इन्हीं मैसेज में से एक मैसेज अरविंद का भी था। तनीषा ने मैसेज खोला। अरविंद ने लिखा था, कोच आपकी ऋषभ से बात हुई? आपने मुझसे क्यों नहीं कांटेक्ट किया? आप मुझे पसंद नहीं करती। और अरविंद ने आगे लिखा, कोच आप मुझसे जल्दी बात करिएगा। और हाँ, आपके बारे में एक बहुत हैंडसम सा लड़का यहाँ पर पूछ रहा है। मुझे लगता है कि वो वैसे तो बहुत खतरनाक है, पर काफी पैसे वाला और ताकतवर दिख रहा था। आपने कुछ किया क्या कोच? आप मुझे बस एक बार बताओ, मैं अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा, और अगर कोई परेशान कर रहा होगा तो। तनीषा को इतने मैसेजेस देखकर बहुत सरदर्द जैसा लग रहा था, इसीलिए उसने अपने सिर्फ स्टूडेंट्स के ही मैसेज देखने का सोचा। अच्छा दिखने वाला खतरनाक लड़का, ये शायद वही है जिसके बारे में तनीषा सोच रही थी। तनीषा को उसका ख्याल तक अपने जहन में नहीं पसंद है। उसने उस लड़के के बारे में न सोचने का फैसला लिया और फिर अरविंद को मैसेज किया, अगर तुमने उसे या किसी को भी कहा कि मेरी बात हुई है तुमसे, तो मैं खुद इस बात का हिसाब तुमसे आकर लूंगी। अरविंद ऑनलाइन नहीं था, जिस वजह से उसे मौका नहीं मिला कि वो येवा से बात कर सके। तनीषा ने अरविंद को मैसेज करने के बाद देखा कि लेजेंड मूवी के प्रोडक्शन टीम का उनको मैसेज आया है। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उन्हें रिप्लाई करने की सोची। येवा को खुद डायरेक्टर ने मैसेज किया था, हेलो, मैं इस मूवी का डायरेक्टर। येवा ने अपनी तरफ से कहा, हाय। डायरेक्टर ने मैसेज किया, मिस येवा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। ऋषभ जी ने मुझे बताया आपके बारे में। हमने पहले से ही एक एक्ट्रेसेस को देख रखा है इस रोल के लिए, और हमें लगता है कि आपको भी काफी पसंद आएगी वो। येवा ने मैसेज किया, ठीक है, मुझे जानकारी भेजिए उसके बारे में। अगर मुझे ठीक लगी तो ये रोल उसे ही मिलेगा, वरना नहीं। डायरेक्टर ने कहा, हाँ मैम। थोड़ी देर में तनीषा को देविका की ऑडिशन की रिकॉर्डिंग और उसकी पूरी डिटेल्स भेजी। येवा ने मैसेज किया, मैं देखकर रिप्लाई करती हूँ। तनीषा ने चैट बंद किया और फिर से कमेंट पढ़ने लगती है। तनीषा को सब सपोर्ट करो, वो सच में येवा का रोल अच्छे से कर सकती है। इस कमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने उसको रिप्लाई दिया था, क्या तुम कोई बेवकूफ हो जो तनीषा का फैन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ कहने की? ये कोई नया अकाउंट है, तनीषा ने खुद पैसे देकर खरीदा होगा इसे। तनीषा ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। ये सच में कोई फैन होगा उसका? अब उसके दुश्मनों को पसंद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तनीषा ने देखा और फिर अपना चैट ओपन करके मैसेज किया, मैंने देखा सब डिटेल उसका। देविका कपूर नाम है ना उसका? मुझे नहीं पसंद आई, अगर हो सके तो इसे कोई और रोल में ले लो आप लोग। डायरेक्टर ने मैसेज किया, आपको नहीं लगता ये सही होंगी? येवा ने मैसेज किया, हाँ मुझे नहीं पता, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए अपने रोल के लिए। डायरेक्टर ने रिप्लाई किया, मिस येवा ये सच में काफी अच्छी एक्ट्रेसेस है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो इन्होंने पहले भी ऐसी रेसिंग से जुड़ी मूवीज में काम किया है। इस मूवी के लिए इन्होंने बहुत अच्छे रेसर से रेस सीखी है, और अब तो वो एक टॉप रेसिंग टीम का हिस्सा भी है, और वो स्पॉन्सर भी कर रही है इस मूवी को, तो कंपटीशन भी करने वाली है एक रेस में। तनीषा ये पढ़कर ज्यादा हैरान थी, क्या देविका रेस में हिस्सा लेने वाली है? ये कैसे हो सकता है? वो सच में इतनी मेहनत कर रही थी इस रोल के लिए। येवा की तरफ से डायरेक्टर को दूसरा मैसेज आता है, मुझे फिर भी लगता है कि इस रोल के लिए ये काबिल नहीं है, और मैं जिस लड़की को कहूंगी वही इस रोल के लिए रह सकती है। प्रोडक्शन वालों को समझ ही नहीं आया था कि येवा को इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया है इस मूवी के रोल के लिए। भले ही मूवी में इनकी मर्जी ही चलनी चाहिए थी, क्योंकि आखिरकार मूवी तो इन्हीं की है, पर कोई भी येवा के इस रोल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वो नहीं चाहते थे कि इस वजह से येवा को ठेस पहुंचे और आगे परेशानी हो। येवा ने फिर मैसेज किया, जितनी भी एक्ट्रेसेस का अब तक ऑडिशन हुआ है उनके डिटेल्स मैसेज करो आप मुझे। डायरेक्टर ने मैसेज किया, ठीक है मैम, क्या आप मुझे अपना पता भेज सकती हैं? मैं खुद आपसे मिलकर ये सारी बात कर लेता। येवा ने तुरंत मैसेज किया, नहीं मेरे पास अभी वक्त नहीं है इतना। तनीषा को बहुत सारे ऑडिशंस मैसेज आते हैं, पर तनीषा को खुद की रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मिली थी उसे, इसीलिए उसने बस अब इंतजार करने का सोचा। कुछ दिन पहले देविका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहां उसके आने वाले मूवी के रोल लेजेंड के बारे में बात हो रही थी, और एक रिपोर्टर ने उसमें तनीषा के ऑडिशन की भी बात छेड़ दी थी। जैसा कि तनीषा को पता था, देविका ने सिंपैथी के लिए पूरी कोशिश की थी, और अब वो इंटरव्यू ऑनलाइन जा चुका था। तनीषा उसके भी कमेंट्स पढ़ने लगी, देविका कितनी अच्छी है, ऐसे ही तनीषा को ये रोल नहीं मिल सकता। देविका ने सच में कितनी मेहनत की है। लोग वैसे भी तनीषा को नहीं छोड़ेंगे अगर उसे ये रोल गलती से भी मिल गया तो। तनीषा को कमेंट्स पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट शुरू हुआ हो। तनीषा देविका को खुद का रोल करने कैसे दे सकती है? वो जानती थी उसकी बहन कैसी है, और अगर ये जंग है तो कैसे भी तनीषा को ये रोल करना चाहिए था। उसे नहीं फर्क पड़ता कि देविका ने कितनी भी मेहनत क्यों न की हो। स्क्रॉल करते करते तनीषा को खुद का ही वीडियो मिलता है फेसबुक पर, और फिर तनीषा ने डायरेक्टर को मैसेज किया, इस लड़की को ये रोल दो, तनीषा कपूर मेरा रोल करेगी। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने येवा को रिप्लाई दिया, येवा जी ये एक्ट्रेस की बिल्कुल भी अच्छी इमेज नहीं है इस देश में, और अभी अभी पब्लिक ने बहुत बेइज्जत किया है इसे, हम कैसे ले सकते हैं इसे देविका की जगह। येवा ने मैसेज किया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा रोल है, जो अच्छे से कर सकेगा उसे ही रोल मिलेगा, बाकी आप पर निर्भर करता है।
सबके सब जो भी प्रोडक्शन क्रू में थे वो ये मैसेज देखकर शांत हो जाते हैं। भले प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पसंद ना हो, वो लोग येवा को मना नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें एक एक्ट्रेसेस चाहिए तो उन्हें ही लेना होगा। येवा पॉपुलर है और ये सिर्फ एक देश की नहीं, पूरे दुनिया की हर सिनेमा घर में लगने वाली मूवी है। इसीलिए फिर डायरेक्टर ने मैसेज किया, ठीक है मैम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। येवा ने रिप्लाई किया, बहुत बेहतर। 2 दिन बाद येवा के रोल के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है। तनीषा को एक कॉल आता है जो कि रघु का था। उसने खुद तनीषा को मूवी के रोल के लिए ऑफर किया था। तनीषा जानती थी इस कॉल के पीछे की वजह। कॉल पर मिलने की जगह और वक्त तय हुआ। तनीषा रघु और बाकी सबसे मिलने जाती है। रघु ने तनीषा से हाथ मिलाते हुए बोला, तनीषा जी, हम फिर मिले। हेलो रघु सर, तनीषा ने बोला। मैं आपको हमारे डायरेक्टर से मिलाना चाहूंगा, शशांक राठी, तनीषा को रघु ने कहा और डायरेक्टर ने तनीषा के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा तनीषा जी, शशांक ने तनीषा से कहा और आगे बोला, हमें आपका ऑडिशन काफी अच्छा लगा तनीषा जी, इसीलिए आप ही हैं जो येवा का रोल करेंगी अब। तनीषा ने खुश होने का नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रघु ने बोला, वैसे एक चीज मुझे पूछनी थी, देविका जी आपकी बहन है? हाँ, क्यों? तनीषा ने रघु को सवाल करते हुए पूछा। शशांक ने कहा, कुछ नहीं, देविका को मिलने वाला था। अब हमें ये लगा कि आप इस रोल के लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उनका रोल छीना? तनीषा ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस आप ज्यादा बेहतर लगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शशांक ने कहा, वो कैसे छीन सकती है जब ऋषभ और येवा ने खुद कहा है कि उसे ये रोल देना है। शायद उन्हें कुछ नजर आया होगा तनीषा में जो कि देविका में नहीं था। रघु ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हमने कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। अब अगर आप राजी हैं तो हम रोल के बारे में बात कर सकते हैं। तनीषा ने उन्हें देखकर कहा, आप लोगों को सच में लगता है मैं सच में ये रोल कर सकती हूँ? शशांक ने कहा, हाँ बिल्कुल। एक और बात, क्या देविका को पता है इस बारे में? नहीं, उन्हें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच में बस एक एग्रीमेंट ही हुआ था, वो भी बोलकर पेपर पर साइन नहीं हुए थे। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि ये रोल अब उसी का हो गया है और फिर उसने चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तनीषा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर वो घर चली गई और घर आकर सीधा अपने काउच पर बैठकर देखने लगती है कि क्या खबर आई है। अजीब सी बात थी कि अभी तक कोई घटिया कमेंट या ऐसा कुछ नहीं आया था। तनीषा को इस बात की आदत नहीं थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था अभी तक लोग चुप क्यों हैं। तनीषा देख ही रही थी कि तभी समीर चिल्लाते हुए अंदर आता है, भाभी भाभी अब घर पर हो क्या? तनीषा अपने कमरे के अंदर से चिल्लाती है। हाँ, दरवाजा खुला है, समीर ने बोला। भाभी हम मारे गए, क्या हुआ बताओ? तनीषा ने बोला। आपको पता है इतना बड़ा चीज हुआ है कि मैं मर जाऊंगा, समीर ने तनीषा को बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में कहा। बोलो, तनीषा ने समीर से कहा। भाभी आपको नए रूल्स के बारे में पता चला? समीर ने तनीषा से कहा। कौन से नए रूल्स? तनीषा ने समीर से पूछा। रेसिंग के रूल्स। अभी फिर से सारी रेसिंग टीम को ठीक किया जाएगा और अगर हमारी टीम को कोई स्ट्रांग टीम मिली तो हम लोग मर जाएंगे। बस यही बात है, तनीषा ने समीर से कहा। हाँ, समीर ने बोला। उसे ऐसा लगा कि कुछ बड़ा हुआ होगा, पर तनीषा को पहले से ये बात पता थी। तनीषा ने कहा, ये नहीं मैटर करता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? समीर ने बोला। मेरी टीम नहीं है, तुम्हारी टीम है, मुझे क्या पड़ी है उसकी? तनीषा ने समीर से कहा। समीर ने बोला, आप ऐसा क्यों करोगे? आप बस ऐसे ही बैठे हो, मेरी मदद करिए। समीर ने तनीषा से कहा। अगर ऐसी कोई टीम हुई जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होगी तो फिर हम मारे गए काम से, और हमारे पास इन्वेस्टर्स भी नहीं है। मैं अपने ज्यादा पैसे रेसर में लगाता हूँ, इस वजह से पूरे पैसे खत्म हो गए, समीर ने कहा। तनीषा को इस बात की फिक्र नहीं थी कि समीर की टीम खराब हो जाएगी। उसके पास पैसे थे तो कुछ होगा ही नहीं। उसकी टीम नहीं खराब होगी तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या इन्वेस्ट करूंगी तुम्हारे रेस की टीम में? तनीषा ने कहा। अगर कोई उसे जान मान ले तो वो नहीं देगी, और अगर कोई उसे पैसे मांगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देगी। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। कुछ भी मांग लो पर मैं पैसे नहीं दे रही, कुछ भी पर पैसे नहीं, तनीषा ने समीर से कहा। वो जान दे सकती थी पर पैसे नहीं, और अभी उसके पास पैसे वैसे भी नहीं थे। समीर ने हंसते हुए बोला, भाभी मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप बस एक बार बड़े भैया से कह दीजिए कि मेरे पैसे पर रोक ना लगाए, वरना मुझे हारने की फिक्र तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, पागल हो गए हो, मुझे इसमें मत घसीटो, तनीषा ने समीर से बोला। राज का नाम सुनकर ही उसे ये काम नहीं करना था। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे रेसिंग नहीं पसंद है और उस चीज के लिए तनीषा उससे पैसे मांगेगी। यही एक वजह थी जिस वजह से राज समीर को अब उतना नहीं मानता था। अगर वो इस मामले में पड़ी तो हो सकता है कि वो बेमतलब की इन सब चीजों में पड़ जाए और राज उसे कुछ कह दे। भाभी आप मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो? तनीषा ने समीर से पूछा। ऐसा करना मतलब बाय वन गेट वन ऑफर मिलने जैसा होगा, तनीषा ने समीर से कहा। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ नहीं समझा, समीर ने तनीषा से पूछा। अगर तुम मरोगे तो तुम मुझे भी मरवा दोगे,
तनीषा ने समीर से कहा। हैरान था ये समीर सुनकर। उसने कहा, भाभी एक और रास्ता है मेरे पास, आप मेरी टीम ज्वाइन करके मेरी मदद करो ना। ये सुनकर वैसे तो तनीषा ने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी उसके कहने का मन था कि वो ये कभी नहीं करेगी। पर तनीषा ने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कोई दया नाम की चीज है ही नहीं आप में भाभी। समीर ने जिद करते हुए कहा, तुम्हारी टीम किस नंबर पर है? तनीषा ने पूछा। नंबर 4, समीर ने बोला। हाँ तो इतना डरने की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हारी टीम वैसे भी जीतने से रही। तनीषा ने समीर से कहा, एक टीम को 3 रेस करनी थी और अगर समीर ने तीसरा नंबर ही चुना है तो ऐसा हो सकता है कि उसे अपने लेवल की ही टीम मिले। बहुत सारी अच्छी और ताकतवर टीम नहीं थी देश में, और अगर उन्होंने एक जीत भी ली तो 2 रेस थी जो समीर को जीतनी होगी। हाँ आप वैसे सच तो कह रही हैं, तनीषा से समीर ने कहा। इसीलिए तनीषा सोच रही थी कि ये इतना परेशान क्यों है। तनीषा ने अपने में सोचा कि उसके पास वक्त होगा हिस्सा लेने के लिए कंपटीशन में, क्योंकि उसका शूटिंग शेड्यूल आने में वक्त था और उसके सीन भी बहुत कम है। भाभी वैसे क्या सना परिवार भी हिस्सा ले रहा है इस रेस में? तनीषा से समीर ने पूछा। तनीषा को उससे सब कुछ छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसने हामी भरी और ये सोचा कि वो लोग कुछ भी करे, इस रेस को अनदेखा नहीं कर सकते। समीर ने खुशी से हाथ मिलाते हुए कहा, अगर सिर्फ मेरी टीम आपकी टीम के साथ कंपटीशन कर सके तो अच्छा होगा, तब हम लोग आराम से जीत जाएंगे। तनीषा उसकी ओर देखती है और कहती है, बिल्कुल, गुड लक। रूल्स और बाकी सब के अलावा तनीषा ने जिस चीज में और अपना समय दिया था वो था ऑनलाइन उसके खराब कमेंट्स पढ़ने पर। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठंडा नहीं हो रहा था बल्कि और बढ़ रहा था। यहाँ तक कि मीडिया ने बहुत बात की थी इस बात पर। तनीषा ने खुद के बारे में काफी आर्टिकल पढ़े, पर एक आर्टिकल था जो सबसे अलग था। उसमें तनीषा के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी थी। उन्होंने तनीषा की नाकामी पर भी मजाक उड़ाया था और ये भी कहा था कि कैसे तनीषा अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी है, उसके हर एक रोल के पीछे पड़ी है और क्या नहीं। इन सारे आर्टिकल की वजह से और ज्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि तनीषा की सारी मेहनत उसे अपने सामने बर्बाद होते हुए नजर आ रही थी। इस आर्टिकल में 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स आए थे। उसने अपना फोन हटाया और हाथ मुंह धोकर फिर उसने नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। नेहा को नहीं पता था कि तनीषा को येवा का रोल मिल गया है, इसीलिए तनीषा ने उसे पास के कैफे में बुलाया। नेहा तनीषा से मिलने के बाद सबसे पहली चीज पूछती है वो ये कि क्या हुआ तनीषा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ये क्या उस ऑनलाइन कमेंट की वजह से था? तनीषा मुस्कुराई और ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नेहा मैम, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मेरी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है इस मामले में। नेहा ये सुनकर हैरान थी और नहीं भी। जब से तनीषा ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तब से उसने ये सब देखा था। नेहा मैम, क्या आप मेरे साथ लेजेंड में प्रोडक्शन हाउस चलेंगी? तनीषा ने नेहा से पूछा। लेजेंड मूवी के प्रोडक्शन हाउस, वहाँ क्यों जाना है तुम्हें? तनीषा ने नेहा से पूछा। नेहा को पता था कि आज लेजेंड मूवी की एक मीटिंग है प्रेस वालों के साथ और आज वो येवा के बारे में और बाकी सारी जानकारी भी देंगे। मैं लेजेंड का प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर रही हूँ, तनीषा ने कहा। ये सुनकर नेहा को भरोसा ही नहीं हुआ। तनीषा ने जब ये कहा था कि लेजेंड मूवी की टीम ने उसे एक और रोल के लिए ऑफर किया था, तब नेहा चाहती थी कि नेहा इसके लिए हाँ बोल दे, पर जितनी उसकी बुराई हो रही थी ये हो ही नहीं सकता था कि अगर वो इस मूवी से जुड़ जाए। पर जैसे ही तनीषा ने कहा उसने पहले ही हाँ कर दी, और वो भी नेहा को बताए बिना। नेहा उसके फैसले के बारे में अब कुछ नहीं कह सकती थी। तुमने मुझसे पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? नेहा ने तनीषा से पूछा। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नेहा ने अपनी पूरी बात की। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो और चलो, कुछ नहीं होगा, तनीषा ने नेहा से कहा। नेहा ने एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकती है इस मामले में, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा बातें नहीं करने की सोची। और फिर वो और तनीषा निकल गए कैफे से लेजेंड प्रोडक्शन की ऑफिस की तरफ। लेजेंड ने एक बहुत ही बड़े क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। नेहा ने गाड़ी पार्क की क्लब के बाहर और तनीषा के साथ अंदर जाने लगी। क्लब के बाहर ही बहुत सारे लोग और रिपोर्टर्स भी थे। बहुत ही चुनिंदा गेस्ट थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए मीडिया बाहर से ही सारी खबर रख रही थी। देविका जी, एक रिपोर्टर ने चिल्लाया जब देविका अंदर की तरफ जाने लगी। देविका हमेशा की तरह काफी अच्छी लग रही थी और वो बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर अंदर की तरफ बढ़ रही थी। जब लोगों ने उससे सवाल करना शुरू किए, देविका जी क्या आप इस मूवी में हो? देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। देविका जी, सबको पता है कि आप येवा का रोल करने वाले हो, पर क्या आपने इस रोल की वजह से एक रेसिंग टीम को स्पॉन्सर भी किया है और अब आप उसकी सदस्य हैं? एक रिपोर्टर ने देविका से पूछा। देविका ने कहा, हाँ, पर मैंने वो नहीं किया है क्योंकि मुझे रोल चाहिए था। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हमेशा से ही रेसिंग में काफी इंटरेस्ट रहा है और इसकी वजह से मुझे आज अपने सपनों की तरफ बढ़ने का एक मौका भी मिल रहा है। देविका जी, आपकी बहन तनीषा कपूर, वो एक रेसर और एक्ट्रेसेस दोनों लग रही है और वो आपके नाना की टीम की भी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक रिपोर्टर ने देविका से पूछा। मतलब अगर वो रेसर है तो वो अच्छी ही होंगी और है तो वो मेरी बहन ही, देविका ने मुस्कुराते हुए बोला। आप बहुत ही अच्छी है देविका जी। अगर तनीषा इतनी अच्छी रेसर होती तो सिन्हा परिवार को इतनी बार हार का सामना नहीं करना पड़ता।
और फिर से पूरी टीम नहीं खड़ी करनी पड़ती। वैसे भी इस बार जो नए रोल आए हैं उसके बाद उनका हारना तय है। क्या आप उनकी इस बार मदद करेंगी? देविका से एक रिपोर्टर ने पूछा। देविका ने कहा, वो मेरे नाना की टीम है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मदद करूंगी, पर फिलहाल मैं किसी और टीम के सदस्य हूँ, तो मैं रेस में अपने परिवार का साथ नहीं दे सकती, उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर तनीषा नहीं होती तो शायद आपको इतनी परेशानी होती ही नहीं यहाँ पर। हाँ देविका जी, आपने ही उन्हें इस इंडस्ट्री में लाने की कोशिश की थी, आपसे जो बन पड़ा आपने किया है, और वो शायद इसकी भी उनकी अपनी कोई वजह होगी। देविका जी, आपके लिए आपका परिवार जरूरी हो सकता है, पर ऐसे लोगों की क्या मदद करना चाहेंगी आप? आपने तो देखा ही होगा कि तनीषा जी ने अपने ऑडिशन में क्या कहा था। देविका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे इस बारे में डायरेक्टर से कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि मैं ही उन्हें येवा के रोल के लिए परफेक्ट लगती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो भी वो ये रोल तनीषा को देने के लिए राजी नहीं है। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वो कभी भी येवा का रोल नहीं कर सकती है। नेहा और तनीषा ये सब देख ही रहे थे कि तभी तनीषा ने कहा, लगता है हम लोग गलत वक्त पे आ गए हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि देविका भी यहाँ होगी। तनीषा को किसी ने बताया क्यों नहीं था? तनीषा ने सोचा नहीं था कि वो देविका से यहाँ मिलेगी, और वैसे भी प्रोडक्शन टीम को पहले से ही कह देना चाहिए था कि अब वो इस मूवी का हिस्सा नहीं है, पर किसी ने लगता है देविका को कुछ कहा ही नहीं था। पर तनीषा इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो इसीलिए सीधे सीधे अंदर चली गई। नेहा उसे जाने के लिए रोकने लगी और उसने बोला, ये सही वक्त नहीं है तनीषा, ये लोग वैसे भी जल्दी नहीं जाने वाले। तनीषा ने नेहा से कहा और अंदर उसे लेकर जाने लगी। नेहा ये देखकर हैरान थी, पर उसे पता था कि तनीषा सही कर रही है और कभी न कभी तो उसे इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। तनीषा को फर्क ही नहीं पड़ता था इस बात का कि कोई क्या कहेगा और क्या नहीं। तनीषा को अंदर आते हुए देखकर कोई रिपोर्टर चिल्लाता है, ये देखो तनीषा कपूर यहाँ पर आई है। ये सुनकर सब पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि तनीषा उनकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ रही है। तनीषा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप अंदर आने वाली हैं? तनीषा से एक रिपोर्टर ने पूछा। क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? तनीषा उन रिपोर्टर से पूछती है। तनीषा जी, आपको क्या लेजेंड मूवी में रोल मिल गया है, या आपको यहाँ प्रोडक्शन वालों ने बुलाया है? तनीषा से एक रिपोर्टर ने पूछा। तनीषा ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ खाने आई हूँ। सबके सब तनीषा की ये बात सुनकर हैरान थे। सब समझ गए थे कि तनीषा मजाक कर रही है, इसीलिए उससे पूछते हैं, तनीषा जी, मुझे ही लगता है कि आपकी ये बात कोई मानेगा नहीं। हमने सबकी आपकी वीडियो देखी है। आपको सच में ऐसा लगता है कि आप येवा के रोल के लिए काबिल हो? ठीक याद दिलाया मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए था कि येवा के अलावा कोई भी ये रोल नहीं कर सकता। मैं माफी चाहूंगी, तनीषा ने रिपोर्टर्स से कहा। सारे के सारे रिपोर्टर्स ये सुनकर खुश हो गए थे। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया था। पर फिर तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, इस देश में क्या, पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी येवा का रोल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर्स ही नहीं, बल्कि तनीषा की बात सुनकर नेहा तक हैरान थी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ तनीषा कहेगी, और अब उसने ऐसा कह दिया था कि उसके अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता था। एक लड़की जो कि रिपोर्टर भी थी, उसने कहा, तनीषा जी, आपको ये रोल आखिर में मिला तो नहीं, और आप ये कह रही हैं कि आप ही इस रोल को कर सकती हैं? आपको पता भी है आप कितनी बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं अभी। तनीषा जी, सबको पता है कि देविका जी को ये रोल पहले से ही मिल चुका है। आपको फिर भी ऐसी बातें करनी है? आपके कहने का क्या मतलब है कि देविका जी ये रोल अच्छे से नहीं कर सकती? आप खुद इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हैं, और आपकी बहन, उन्होंने आपके लिए इतना किया, फिर भी आप उसके लिए ऐसा कहेंगी? आपको शर्म नहीं आती? नेहा ने ये सब सुनकर बोला, आप ये सब क्या कह रहे हैं? तनीषा ने ऐसा कब कहा कि वो देविका इस रोल के लिए अच्छी नहीं है? उन्होंने खुद ये बात आप लोगों को बताई है तोड़ मरोड़ कर। ऐसी नहीं दर्शा सकते। सिर्फ नेहा ही जानती थी कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो थी तनीषा, और किसी का कुछ गया है इस लड़ाई में तो वो थी तनीषा। भले ही तनीषा जी ने ये बात सबके सामने नहीं कही थी, पर उनके बोलने से यही लग रहा था कि वो देविका जी को नीचा दिखाना चाहती है। तनीषा ने हंसते हुए कहा, वो तो मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए बनी हूँ, पर मेरा इशारा किसी भी तरफ नहीं था। आपको लगता है कि आप ये रोल कर सकती हैं? आपको लगता है कि आप देविका जी से ज्यादा अच्छी एक्ट्रेसेस हैं? या फिर आपको लगता है कि आपको रेसिंग के बारे में सब कुछ पता है? तनीषा ने सर हिलाते हुए कहा, हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, और अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो उसमें क्या गलत है? इस बात से सबकी बोलती बंद हो गई थी। हाँ, इसमें कोई भी बुराई नहीं थी कि तनीषा ये सोच कर बैठी हुई थी कि वो बेस्ट है। हर इंसान को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। सुन लिया आप सबने, अब चलिए रास्ते से हटिए और हमें अंदर जाने दीजिए। नेहा ने रिपोर्टर से कहा, तनीषा जी, आपको लगता है कि आप यहाँ आएंगी और आपको रोल मिल जाएगा, पर मैं आपको बता दूं कि आपको ये रोल नहीं मिलने वाला, और आगे से कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा कि आप किसके बारे में कह रही हैं। एक रिपोर्टर ने चिल्लाते हुए कहा। तनीषा को गुस्सा नहीं आता है और न ही बुरा लगता है, इसीलिए तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। तनीषा और नेहा क्लब के अंदर आते हैं। हॉल के अंदर और क्रू सबके सब थे। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि शांति बनाकर रखे। स्टेज पर प्रोडक्शन के बहुत लोग थे। आधी मूवी कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ येवा के ही सीन बाकी थे। देविका पहले ही स्टेज पर थी। क्या ये तनीषा कपूर है? ये बड़ी अजीब सी बात है। ये यहाँ क्या कर रही है? उसे तो रोल मिलना ही नहीं था, है ना?
मैंने तो सुना था कि उसे ये रोल नहीं मिला, उसकी बहन को मिला था, पर फिर भी ये यहाँ कैसे आ गई? उसने कहा था कि उसे सिर्फ येवा का रोल चाहिए। मतलब इतने बड़े डायरेक्टर से ऐसे कौन बात करता है? कोई भी वहाँ तनीषा को देखकर खुश नहीं था और लोग बातें बनाए जा रहे थे। क्या इसे क्या पड़ी है इतनी? कोई टैलेंट है नहीं, और जो एक मूवी उसने अच्छे से की है अब अपना नाम उसमें भी खराब कर रही है। अब उसे येवा का रोल करना है? मजाक है क्या? ये रोल वैसे भी देविका का है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इतना अच्छा रोल छोड़ने की? नेहा सबकी ये बातें सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। कब तनीषा को किसी ने रोल के लिए ऑफर किया था, वो भी देविका की वजह से। ये लड़की कैसी बातें कर रही है, ये सब जैसे किसी मजाक की तरह लग रहा था। तनीषा के पहले की मूवी के बाद में उसकी इमेज थोड़ी सी ठीक हो गई थी, पर कुछ लोगों को अभी भी तनीषा खटक रही थी। इसीलिए रिपोर्टर्स ने खबर फैला रखी थी कि देविका की वजह से तनीषा को इस मूवी में ऑडिशन का मौका मिला था। जब देविका ने तनीषा को देखा तब उसे काफी हैरानी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान थे। देविका को पता था कि तनीषा ने येवा के रोल के लिए ऑडिशन दिया है और उसे वो एक्ट्रेसेस के बारे में भी जानकारी थी जिसने तनीषा का वीडियो वायरल किया था। देविका को ये भी पता था कि तनीषा ने एक ऑफर ठुकरा दिया है। इसमें कोई न कोई चीज तो थी जो देविका नहीं जानती थी। शायद तनीषा को पछतावा हुआ होगा और उसने दोबारा रोल लिया होगा। देविका को पूरा भरोसा था कि तनीषा रोल की भीख मांगने आई है। वो लोग इंटरनेशनल मूवी बनाने वाले थे। अगर तनीषा देश की सबसे अच्छी एक्ट्रेसेस भी होती तो उसकी हरकतों के बाद कोई उसे लेता ही नहीं। तनीषा कपूर, देविका आपकी बहन है, आपको शर्म नहीं आती कि आप सबके सामने ये कह रही हैं कि कोई भी आपके अलावा येवा का रोल नहीं कर सकेगा, जब आप जानती हैं कि ये रोल आपकी बहन के लिए कितना मायने रखता है? नहीं आप में कोई टैलेंट है एक्टिंग का, और न ही आप अच्छी रेसर है, और हमें पता भी है कि आप किस फैमिली के लिए रेसिंग टीम से हैं। सारे के सारे रिपोर्टर्स जैसे आज तनीषा को ताने कसने के लिए आए हुए थे। तनीषा ने हंसते हुए कहा, मुझे खुद को कंपेयर करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ। तनीषा की बात सुनकर सबको अजीब लगता है, इसे क्यों नहीं फर्क पड़ता किसी की बात से आखिर। देविका ने तनीषा को देखा और उसे पता था कि आज तनीषा का करियर बर्बाद होने वाला है। उसे बस चुपचाप देखना होगा। मीडिया और पब्लिक ही तनीषा के लिए काफी है। देविका उसे बस दया भाव से देख रही थी। तनीषा और उसकी जिंदगी में कितना फर्क है। जिससे तनीषा ने प्यार किया वो देविका से प्यार कर बैठा। उनका पिता भी देविका से प्यार करता है, तनीषा को देखता तक नहीं, और तनीषा उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। देविका के लिए उसकी बहन की जिंदगी किसी मजाक से कम नहीं थी। तनीषा कभी उससे जीत नहीं सकती थी, और ये देखकर अब देविका को ये लग रहा था कि अब उसे इसकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। एक रिपोर्टर में इतनी हिम्मत थी कि उसने तनीषा से पूछा, यहाँ सिर्फ बुलाए गए मेहमानों को ही घुसने दिया जाएगा, आप अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाइए। हाँ, आप बिना किसी इन्विटेशन कार्ड के अंदर नहीं आ सकती। तनीषा चुप थी और फिर उसने कहा, मुझे कोई कार्ड नहीं भेजा गया था। जो कि सही था, तनीषा को डायरेक्टर ने खुद इनवाइट किया था। तनीषा जी, अगर ऐसी बात है तो आप अंदर नहीं आ सकती, आप चली जाइए यहाँ से। आपको सब जानते हैं और अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर कि आपको रिपोर्टर्स ने धक्के मारकर निकाल दिया। एक रिपोर्टर ने कहा। बैक स्टेज से रघु और डायरेक्टर दोनों देख रहे थे कि स्टेज पर उन्हें तनीषा नहीं दिख रही थी। तभी किसी ने कहा कि वो नीचे है। एक रिपोर्टर ने रघु और शशांक से कहा, लगता है कोई बिना इन्विटेशन के घुस गया है। तनीषा उस रिपोर्टर की बात सुनकर हैरान थी। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतना नापसंद कैसे कर सकते हैं वो। तनीषा को याद तक नहीं था कि कोई उसे सच में इतनी नफरत करता होगा या नहीं। इस बार सच में सबके सब उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। शशांक थोड़ा कंफ्यूज था और उसने कहा, किसी को इन्विटेशन नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है। एक रिपोर्टर ने तनीषा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये लड़की यहाँ घुस आई है और सबके सब इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी रघु और शशांक का ध्यान फिर तनीषा पर गया और तनीषा उसकी तरफ देखकर हंसती है और कहती है, हेलो सर। तनीषा को देखकर डायरेक्टर ने कहा, तनीषा जी आप आइए, ऊपर आइए। सबके सब ये देखकर हैरान हो गए थे। तनीषा को खुद डायरेक्टर बुला रहे हैं, ये हो क्या रहा है। ऐसे ये डायरेक्टर तनीषा को आने क्यों कहेगा। तनीषा मुस्कुराते हुए स्टेज पर जाने लगती है। ये क्या हो रहा है, मुझे लगा कि उसे किसी ने यहाँ बुलाया ही नहीं है। हैरान रिपोर्टर की तरफ देखते हुए रघु ने कहा, डायरेक्टर साहब ने यहाँ खुद बुलाया है तनीषा जी को, कोई दिक्कत है आपको। हाँ, जैसे ये सुनकर सबके पैरों से जमीन खिसक गई थी। तनीषा को खुद डायरेक्टर ने बुलाया है। डायरेक्टर तनीषा को क्यों बुलाएंगे, उसने तो ऑफर ठुकरा दिया था ना, और क्या कहा था कि येवा के अलावा कोई और रोल नहीं लेगी। हाँ, ये सब कहने की बातें हैं, आखिर में ये क्या आ ही गई वो। सबके सब ये देखकर खुश थे कि तनीषा का घमंड टूट गया था। अब जाके उसने दूसरे रेसर का रोल ले लिया था। एक और रिपोर्टर ने चिल्लाते हुए कहा, उसे तो कोई और रोल नहीं चाहिए था ना येवा के अलावा। अब तो देविका जी की वजह से ये रोल नसीब हुआ है उन्हें। इतनी मोटी आसानी से तनीषा जैसी लालची लोग कैसे छोड़ सकते हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं कि तनीषा और देविका स्टेज पर डायरेक्टर और रघु के साथ जाते हैं। शशांक कहने लगता है, आज हमें 2 अनाउंसमेंट करनी है और लोगों ने बहुत देर से इंतजार किया है इस बात का, ये जानने के लिए कि येवा का रोल आखिर कौन करेगा, और दूसरी कि हमारी फिल्म कब रिलीज होगी।
कुछ और किरदार आने वाले हैं इस मूवी में, और इसमें जो भी किरदार है बहुत बेहतर स्टार है, और एक नई रेसर भी हमें ऐड है इसमें, जिसका नाम होगा नताशा। नताशा का रोल कौन करेगी? एक रिपोर्टर ने डायरेक्टर से पूछा। शशांक ने देविका को देखते हुए कहा, देविका कपूर। देविका के कानों में जैसे ये बात पड़ती है वो चौंक जाती है। बेचैनी देविका के चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक रिपोर्टर ने कहा, पर देविका जी तो येवा का रोल करने वाली थी। हाँ, पर वो कंफर्म नहीं था। ऑडिशन में किसी ने देविका जी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जिस वजह से ये रोल हम उन्हें दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि येवा के रोल के लिए ये परफेक्ट होंगी। तनीषा चुपचाप खड़ी सुन रही थी। देविका ने सच में कोई जादू तो नहीं कर दिया था? उस मूवी से हटाया नहीं इन लोगों ने, बल्कि एक नया रोल ले आए इसके लिए। हैरानी और उदासी साफ साफ देविका के चेहरे पर झलक रही थी। उन लोगों ने देविका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर ये बात हुई थी कि वो मूवी में रहेगी। रोल के बारे में कोई बात तक नहीं की गई थी। न ही उसे किसी ने ये कहा था कि अब उसके पास देविका का रोल नहीं है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि देविका अगर ये रोल नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? उसने पूरी नजर रखी थी ऑडिशन पर, और उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी उसका रोल नहीं ले सकता है। तो ये हुआ कैसे? और वो है कौन जिसने ये रोल उससे लिया? तनीषा, जो कि वहाँ खड़ी थी और खड़े खड़े सब कुछ देख रही थी। उसे देखकर हंसी तो आई, पर उसने कंट्रोल कर लिया। अब आगे क्या होगा देखते हैं। भले ही देविका गुस्से में थी और थोड़ी कंफ्यूज भी थी, पर ऐसी स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हमें एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेसेस मिली है जो कि येवा की कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही रहेगी। इसी वजह से हमने उन्हें चुना है। पर हमें ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि देविका नहीं है वो। एक रिपोर्टर ने चिल्ला कर कहा, शशांक जी, अगर ये रोल देविका जी नहीं कर रही हैं तो कौन है जो येवा का रोल प्ले करेगा? कौन है वो बेहतरीन एक्ट्रेसेस? सबके सब इस बारे में बात करने लगे थे। किसी को नहीं लगा था कि देविका की जगह कोई और कर पाएगा ये। उसमें सिर्फ अच्छी एक्टिंग स्किल्स ही नहीं, बल्कि वो बहुत ही अच्छी रेसर भी थी। यहाँ तक कि उनकी रेसिंग टीम ने भी ये कह दिया था कि देविका के अंदर बहुत टैलेंट है रेसिंग के मामले में, और वो बहुत ही जल्द एक अच्छी प्रोफेशनल रेसर बनने वाली है। तो उसके अलावा कौन है जो येवा का रोल कर सकता है? शशांक को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत ही मजबूर हो। उसे भी देविका ही चाहिए थी ये रोल के लिए, पर येवा खुद ये नहीं चाहती थी और उन्होंने ही तनीषा को चुना था। बहुत डिस्कशन के बाद हमने ये सोचा है कि हमारे साथ एक जो और एक्ट्रेसेस खड़ी है वो रोल करेंगी येवा का। मैं तनीषा जी की बात कर रहा हूँ। तनीषा का नाम सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं, जैसे सबका मुंह इन लोगों ने बंद कर दिया। एक आवाज नहीं हुई थी ये आवाज सुनकर। सारे के सारे रिपोर्टर्स जो कि तनीषा को ताने मार रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या इन्होंने सही सुना अभी के अभी? डायरेक्टर साहब को लगता है कि तनीषा देविका से ज्यादा लायक है इस रोल के। नेहा के पैर जैसे जम गए थे ये खबर सुनकर। वो वहाँ तनीषा को देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि तनीषा को येवा का रोल मिलेगा और खुद शशांक राठी इस बारे में तनीषा को लेकर कहेगा। ये कैसे हो सकता है? तनीषा को देखते हुए धीमे से नेहा ने कहा। देविका तनीषा की तरफ मुड़ती है। उसे अब तक भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पर। तो तनीषा उसने सच में रोल छीन लिया देविका से। तनीषा ने कैसे मनाया प्रोडक्शन को? तनीषा को तो ये रोल नहीं मिलने वाला था। फिर ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता कि कोई उसकी जगह तनीषा को ले ले येवा के रोल के लिए। अगर उन्होंने देविका को नहीं लिया होता तो कम से कम तनीषा तो नहीं लेते। देविका ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस दी। भले ही देविका को भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पर इस बात को सोचकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुकी है अब। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। क्या सच में तनीषा येवा के रोल में? उसे अगर लेजेंड में रोल मिला था देविका की वजह से, फिर अब देविका को क्यों हटा रहे हैं वो लोग? रिपोर्टर्स से जैसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, और जो लड़कियां रिपोर्टर्स थी उन्हें ऐसा लगा जैसे अब वो गायब ही हो जाए। रिपोर्टर्स एक दूसरी ओर देख रहे थे। वो लोग बहुत कंफ्यूज थे। कुछ लोगों ने तो कहा था कि तनीषा इस मूवी में इसीलिए है क्योंकि उसे देविका इस मूवी में लेकर आई है, पर अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तनीषा बहुत कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेकर कि वही है जो सिर्फ येवा का रोल कर सकती है। इस बात ने सिर्फ चारों तरफ हलचल मचा दी थी। किसी को क्या पता था कि वो सच में येवा का रोल कर लेगी। थोड़ी देर में सारे रिपोर्टर्स से खबर सुनकर बाहर आते हैं, और अब तनीषा की वो घमंड भरी बात सच हो गई थी। वो सच में येवा के रोल के लिए आ गई थी। एक लड़की ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो रिपोर्टर फिर जाकर रघु से पूछती है, रघु सर, आप ऋषभ सर के स्टूडेंट रहे हो और आप खुद भी इतने अच्छे रेसर हो। आपको नहीं लगता कि प्रोडक्शन वालों से कुछ गलती हुई है? ये रोल देविका जी को नहीं देना चाहिए था। रघु ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? उस रिपोर्टर ने बिना हिचकिचाए कहा, सर आप शायद इसे नहीं जानते, पर हम इस एक्ट्रेसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये येवा का रोल नहीं कर सकती है, और देविका जी को हटा कर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। रघु ने उस रिपोर्टर को देखा और फिर कहा, मैंने आज तक ऐसा रिपोर्टर नहीं देखा। यही तनीषा किसी भी रिपोर्टर्स या किसी की भी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसका ध्यान उसकी फोन की तरफ था। शशांक ने मैसेज किया था येवा को।
मिस येवा, जैसा आपने कहा था, हमने तनीषा को आपके रोल के लिए ले लिया है, पर इसमें एक दिक्कत है, उसकी इमेज यहाँ बहुत खराब है। शशांक ने फिर येवा को एक मैसेज किया जिसमें सारे के सारे रिपोर्टर्स कह रहे थे कि तनीषा को क्यों इस मूवी में नहीं रहना चाहिए, और ये भी दिखाया कि कितने आर्टिकल छपे हैं तनीषा के नाम पर। उस डायरेक्टर को पता नहीं था कि येवा उसके पास ही बैठी है, कुछ ही दूर पर। तनीषा शशांक की तरफ देख रही थी, जो कि अभी भी अपने फोन पर ही लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि काश येवा अपना मन बदल ले, वो तनीषा को बदल कर अभी भी देविका को ले सकता है। पर उसके बाद शशांक को एक मैसेज आता है। येवा ने मैसेज किया था। ये तो और अच्छी बात है। शशांक ने ये देखकर कहा, क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है वो मेरी तरह है, अपनी बात रखने आता है उसे, काफी यूनिक है, इसीलिए मुझे वो लड़की पसंद आई क्योंकि वो मेरी तरह है। शशांक ये सुनकर हैरान था। तनीषा ने जब शशांक का चेहरा पढ़ा तो उसके लिए उसको बुरा लग रहा था। अब जो सच था वही था। डायरेक्टर तनीषा की तरफ देखता है और फिर उसका ध्यान अपने फोन पर चला जाता है। तनीषा ने खुद को कहा, वो सिर्फ ऐसी इंसान है जो येवा का रोल कर सकती है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों इतनी सेम बातें कैसे कर सकते हैं, जैसे दोनों में कोई कनेक्शन हो? क्या वो लोग पिछले जन्म की बहनें हैं? ये काफी अजीब बात थी। दोनों ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो लोग एक ही इंसान हो। एक लंबी सांस लेते हुए येवा ने दोबारा शशांक से मैसेज किया। उसे पता था कि येवा नहीं मानेगी, फिर भी उसने दोबारा मैसेज में बोला, येवा जी, क्या आपको सच में लगता है कि तनीषा ये रोल कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि उसे एक होगा। मुझे किस चीज से फर्क पड़ता है सिर्फ वो मुझे पता है। येवा की तरफ से शशांक को मैसेज आता है। शशांक येवा की बात सुनकर हैरान था। आगे येवा ने बोला, अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, मेरे सारे सीन्स हटा दीजिए। शशांक के जैसे पसीने छूट गए थे। उसने येवा को तुरंत मैसेज किया, मुझे लगता है कि आपकी चॉइस बिल्कुल सही है, वो सच में अच्छी एक्ट्रेसेस है, आप सच में कमाल की हैं येवा जी। तनीषा शशांक की तरफ देखती है, जैसे बेफिक्री शशांक अपने चेहरे पर लेकर घूम रहा था। उसे देखकर कौन कहेगा कि वो इसे लेकर इतना परेशान है। कुछ रिपोर्टर्स भागते हुए शशांक की तरफ आते हैं, जो कि अपने फोन में लगा हुआ था। उसने रिपोर्टर्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में शशांक कहता है, मैं माफी चाहूंगा, मैं येवा मैम से बात कर रहा था। सबके सब यहाँ तक कि रघु भी ये सुनकर चौंक जाता है। आप सच में येवा मैम से बात कर रहे हैं? शशांक ने कहा, हाँ बिल्कुल, येवा जी की ही बात हो रही है। एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, हम लोग कुछ वक्त से दोस्त हैं। उन्हें मेरी मूवीज बहुत पसंद है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। येवा, जो कि अपनी जिंदगी को लेकर बहुत प्राइवेट थी, उसने किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। बहुत कम लोग जानते थे उसका चेहरा। सबके सब रिपोर्टर शशांक को घेर लेते हैं और आगे पूछते हैं, क्या हम लोग आप दोनों के बीच की कन्वर्सेशन देख सकते हैं? एक रिपोर्टर ने शशांक से पूछा। बिल्कुल नहीं, आप लोगों को पता नहीं है येवा जी को ये सब नहीं पसंद। शशांक ने कहा, ठीक है, आप एक बार मैम से पूछिए कि हम चाहते हैं कि आप दोनों की बातें पढ़ें। शशांक ने येवा को मैसेज किया, मैम यहाँ रिपोर्टर्स चैट देखना चाहते हैं। येवा की तरफ से मैसेज आता है, नहीं। जब वो लोग क्लब से निकलते हैं तो दोपहर हो चुकी थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये हुआ कैसे। वो बार बार तनीषा को देख रही थी। ये बात कि तनीषा छोटा सा रोल ले पाए, ये बहुत बड़ी बात होती, पर नेहा को भरोसा नहीं हुआ कि तनीषा ने येवा का रोल हासिल कर लिया था। ये जहाँ तक कि नेहा को भी नहीं बताया गया था। अब नेहा काफी हैरान थी। नेहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भरोसा नहीं था कि येवा ही तनीषा का रोल कर रही है। येवा का रोल काफी कम था, पर फिर भी वो उस फिल्म की जान थी। नेहा को ऑनलाइन इतनी बातें सुनने के बाद नहीं लगा था कि प्रोडक्शन वाले तनीषा को इस रोल के लिए लेंगे। अब जब आ गई है तब क्या होगा, लेकिन लेजेंड के लोग तनीषा को लेंगे ही क्यों, जब सब जानते हैं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। नेहा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। भले ही तनीषा ने बहुत अच्छा काम किया था अपनी आखिरी मूवी में, पर हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन देखा जाए तो उसके पास कोई वजह नहीं थी कि तनीषा को ले या उस पर भरोसा भी करे। तनीषा ने नेहा से पूछा, सच सच बताओ तनीषा, ये रोल मिला कैसे तुम्हें? तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, शायद मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो उन्हें। एक्टिंग तो उसकी अच्छी थी ही और उसने ये बात दिखा ही दी थी, पर देविका बहुत बड़ी और अच्छी एक्ट्रेसेस है, उसे हटाकर खुद रोल पाना बहुत बड़ी बात है। देविका वापस अपने ऑफिस आती है और बहुत गुस्से में होती है। वो अपने काउच पर बैठती है और शशांक को कॉल करती है। शशांक फोन उठाता है और कहने लगता है, हाँ देविका जी। देविका ने कहा, शशांक जी, ये मेरा रोल था, आपने ये रोल किसी और को कैसे दे दिया? मुझे बस जानना है। ओह, प्रोडक्शन की टीम ने ये फैसला किया था कि तनीषा इस रोल के लिए सही है और ये रोल बहुत बड़ा भी है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगी, शशांक ने कहा। फोन रखने के बाद जैसे देविका गुस्से से आंख बबूला हो गई थी। फिर अचानक से देविका हंसने लगी। भले ही तुम्हारी किस्मत अभी तुम्हारा साथ दे रही हो तनीषा, पर खेल अभी बाकी है। मैंने कुछ नहीं किया, पर येवा के फैंस, वो तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा दोनों देखेंगे। देखते हैं किस्मत कब तक बचाती है तुम्हें मुझसे। खेल तो अब शुरू हुआ है मेरी प्यारी बहन। यही एक रेस्टोरेंट में बैठकर तनीषा और नेहा खाना खा रहे थे। पेट भर गया आपका? तनीषा ने हंसते हुए पूछा। वैसे सही कहा तुमने, तुम सिर्फ खाना खाने ही आई हो,
नेहा ने हंसते हुए कहा। येवा के रोल के लिए खुशी में। तनीषा ने ग्लास उठाकर चीयर्स करते हुए कहा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। बहुत सारा खाना टेबल पर रखा हुआ था, जिसे देखकर नेहा दंग थी। फिर थोड़ी देर बाद तनीषा ने कहा, नेहा मैम, हम 2 ही लोग हैं और खाना इतना सारा है। नेहा ने तनीषा की तरफ देखा और वो हैरान थी। उसने बहुत कंजूस लोग देखे हैं, पर तनीषा एक अलग ही लेवल की थी। वो जानी मानी एक्ट्रेसेस थी और अब वो बहुत जल्द ही इंटरनेशनल फिल्म में जाने वाली थी, और अभी भी उसे इस होटल का खाना पैक करवाना है। इतना कंजूस कौन होता है? पहले नेहा को लगता था कि तनीषा ऐसी ही ज्यादा दिखावे में भरोसा नहीं रखती है, और उसे बाद में पता चला कि तनीषा पहले से ही ऐसी है और उसे नहीं पैसे खर्च करना पसंद। तुम सच में बचा हुआ खाना पैक करवा कर घर ले जाओगी? नेहा ने तनीषा से कहा। खाना वेस्ट नहीं करते, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। साइड वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो तनीषा को घूर रहे थे। उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। नेहा ने हाँ में सर हिलाया और फिर तनीषा ने कहा, मुझे आप अपनी गाड़ी दोगे आज के लिए? नेहा ने बिना हिचकिचाए गाड़ी की चाबियां दे दी और कहा, गाड़ी में खरोच भी मत लाना, नई गाड़ी है बिल्कुल। आपको मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर शक है? तनीषा ने हंसते हुए कहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि क्या ये सच में खुद को येवा समझ बैठी है। नेहा यह सोचते हुए वहाँ से निकल गई और तनीषा उठकर पैसे देने गई। कितने हुए? तनीषा ने कैशियर से पूछा। 365 रुपीज। तनीषा सुनकर चौंक गई। इतने कम खाने के इतने पैसे लोगे आप? लूट मचा कर रखी है यहाँ, बताओ। मतलब आप अपने घर से सब्जियां लाने गए थे क्या? तनीषा ने ये कहते हुए पैसे पकड़ाए और वहाँ से निकलने लगी। उसने ध्यान दिया कि साइड के टेबल पर जो लोग बैठे थे वो तनीषा के पीछे पीछे आ रहे थे। क्या वो ज्यादा सोच रही है? तनीषा ने ध्यान दिया तो वो लोग सच में उसके पीछे ही आ रहे थे। तनीषा ने अपने सर पर हाथ मारा और सोचा, आखिर वो एक सेलिब्रिटी है, लोग उसके पीछे आएंगे। उसके हेटर्स भी तो कम नहीं है, ऐसे कोई भी पीछे पड़ सकता है। उसमें से एक लड़का था जिसने जैकेट पहनी हुई थी और उसे भी तनीषा ने होटल में ही देखा था। वो तनीषा को ऐसे घूर रहा था जैसे आज वो उसे मार ही देगा। ये वही बीच पर जो लड़की थी वही है, पकड़ो उसे, एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तनीषा सोच में पड़ जाती है और आखिर में उसे याद आता है कि बहुत सारे लोग उसके नाना जी के घर के पास उस रात के बीच में सामने मिले थे और उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। ये वही लोग थे। तनीषा जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और अपनी गाड़ी शुरू करती है। तनीषा उनसे लड़ नहीं सकती, वो लोग तनीषा से ज्यादा गिनती में है, भागना ही सही होगा। पर तनीषा की स्पीड कम नहीं आती क्योंकि वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तनीषा ने रिवर व्यू मिरर से देखते हुए कहा। वो सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ गई थी, पर ये सब अब ज्यादा हो रहा था। रोड भी ठीक नहीं थी और आगे भी और भी गाड़ियां थी। आखिर तनीषा बचे तो इनसे कैसे बचे? तनीषा ने फिर से बाकी सिग्नल तोड़े, फिर एक खाली रास्ते की तरफ गाड़ी ले ली। रोड जितना शांत था उतना ही खराब, काफी पतली सी सड़क थी और खराब भी। इस गाड़ी में तनीषा रेस्ट भी नहीं ले सकती थी। ये गाड़ी काफी आम थी, जिस वजह से तनीषा गाड़ी भगा नहीं पा रही थी। गाड़ी क्रैश करने के चांसेस बहुत थे, पर फिर भी तनीषा उनसे आगे थी। वो मुस्कुराकर सोचने लगी, किससे रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं रुकती। एक बहुत महंगी कार उसके पीछे थी और तनीषा उससे जितनी भी बचने की कोशिश करे वो नहीं कर पा रही थी। जैसे उस गाड़ी के मालिक को जबरदस्ती मरने का शौक हो। तनीषा जानती थी कि यह गाड़ी खतरनाक होती है और इसीलिए उसने तुरंत ब्रेक लगाए। एक जोर की आवाज आती है जैसे ही गाड़ी तनीषा रोकती है। वो एसयूवी कार तनीषा की गाड़ी से टकरा चुकी थी। तनीषा को लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। ये नेहा की नई गाड़ी थी, उसने पहले ही कहा था ध्यान से चलाने, और फिर वो उस गाड़ी के मालिक को देखने लगी। गाड़ी की इज्जत ही नहीं है उसे, ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? तनीषा को नहीं पता था कि घटिया गाड़ी चलाने वाला था कौन। उस गाड़ी से काले कपड़ों में एक लड़का उतरता है। उसकी आंखें हरे रंग की थी, जैसे जिस्म को ठंडा कर दे, ऐसा लग रहा था उस लड़के को देखकर। उस आदमी ने गुस्से में तनीषा से कहा, गाड़ी चलाना सिखाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी में भी दिक्कत हो गई। तनीषा उसकी बात सुनकर हैरान थी। ये आदमी क्या कह रहा है? एक तो उसने गाड़ी ठोकी और इल्जाम भी अब तनीषा पर। उस अपनी गाड़ी को वीडियो में देखना चाहिए था। तनीषा उसे देख रही थी। जितना अच्छा वो लड़का दिख रहा था उतना ही बेवकूफ था। ऐसा क्यों होता है कि कोई अच्छा दिखने वाला इंसान ऐसी बातें करे? तनीषा ने गाड़ी पूरी तरह से रोक दी थी ताकि क्रैश ना हो अब उसकी वजह से। क्या तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो? उसे देखकर लगा तो नहीं था। क्या कहना चाहती हो तुम? उस लड़के ने तनीषा से पूछा। शायद वो सच में उनके साथ नहीं मिली थी। तुम्हें नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाते हैं? तनीषा ने उस लड़के से पूछा। तनीषा ने कहा, गाड़ी की कैमरे में देखो किसने गाड़ी ठोकी है। वो आदमी तनीषा की तरफ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसने तनीषा से कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सच में मैंने जानबूझकर किया है? तनीषा सिर्फ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रही हो कि अपनी गलती मान लो। अब गाड़ी का कैमरा तो मैं अब नहीं देखूंगा, उस लड़के ने कहा। और तभी उन दोनों की बातों के बीच एक गाड़ी की आवाज जोर से आती है।
वो 6 लोग अब तनीषा के सामने खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, क्या ये दोस्त है तुम्हारा? और एक लड़के ने कहा, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? वो लड़का उनकी बात नहीं समझ पाया। उसने तनीषा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तनीषा ने कहा, हाँ। उस लड़के ने फिर तनीषा से पूछा, क्या तुम्हें समझ आ रहा है ये क्या कह रहे हैं? तनीषा को बिल्कुल मन नहीं था कि वो किसी मासूम इंसान का फायदा उठाए, पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो लोग तमिल में बात कर रहे थे और तनीषा को भाषाओं की जानकारी अच्छे से थी। तनीषा ने कहा, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स को देखकर किसने तुम्हें गाड़ी चलाने को दी? तुम्हें रोड पर आना नहीं चाहिए था। घर पर बैठो ताकि लोग जिंदा रहें रोड पर, और अगली बार उन्होंने तुम्हें रोड पर देखा तो तुम्हारी हड्डी पसलियां एक कर देंगे। उस लड़के ने तनीषा की तरफ देखा और पूछा, क्या सच में? तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, और तुम्हें कुछ कुछ गालियां भी दी जो मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। वो लड़का उन्हें घूर कर देखता है और अपनी गर्दन दोनों तरफ मोड़ते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ता है। अपनी जैकेट उतारता है, तनीषा को देखते हुए कहता है, ध्यान से, महंगी है ये। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसे जैकेट पकड़नी पड़ेगी? क्यों? उस लड़के ने अपने शर्ट के 2 बटन खोले और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तनीषा ये देखकर हैरान थी। उस लड़के को मरने का ज्यादा शौक है। उसने सोचा था कि डर कर चला जाएगा। ये लोग आम लोग नहीं है, इनकी ताकत बहुत है। ऊपर से 5 से 6 लोगों को पीटना है उन्हें। वो कैसे हराएगा? उस हरी आंख वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आम आदमी नहीं हो। कौन हो तुम? उन 5 लोगों के ग्रुप के एक इंसान से पूछा। क्या कह रहा है ये? उस लड़के ने तनीषा से पूछा। ये कह रहा है कि तुमसे अच्छा कोई कुत्ता गाड़ी चला लेता है। तनीषा ने उस लड़के से कहा, मुझसे अच्छा कुत्ता गाड़ी चलाता है? उस लड़के ने गुस्से में सबको देखते हुए कहा, और ये भी बोल रहा है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम उनके लीडर को हाथ लगाकर दिखाओ। तनीषा ने बोला। उसे उम्मीद थी कि वो तनीषा की बात पर भरोसा कर ले। तनीषा को भी उनकी भाषा अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके बोलने का तरीका बहुत खराब है। उस लड़के की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उस लड़के ने कहा, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? उन लोगों ने अपनी भाषा में दोबारा पूछा, कौन हो तुम? तनीषा की तरफ बिना देखते हुए उस लड़के ट्रांसलेट। तनीषा ने कहा, वो लोग कह रहे हैं कि तुम लड़की की तरह दिखते हो, और वो पीछे में जो खड़ा है वो तो बोल रहा है कि तुम में ताकत है ही नहीं लड़ने की, और वो लोग कमजोर बच्चों से नहीं लड़ते। तनीषा का जब बोलना खत्म हुआ तब एक जोर की आवाज आती है। उनके लीडर को उस लड़के ने बहुत जोर से घूसा मारा था, और अब उसके लीडर की गर्दन पकड़कर दीवार के सहारे उसके शरीर को जोर से सटाकर उसने कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ। तनीषा ये देखकर हैरान थी। वो लड़का इन लोगों से ज्यादा ताकतवर था। एक ने जोर से चिल्लाया, उसे छोड़ दो। तनीषा ने पहली बार देखा था कि कोई इतने शक्ति से किसी को जकड़ कर रखा है, जैसे अब उसकी जान उसके पंजों में हो। इससे पहले वो लीडर छटपटाए, उस लड़के ने उसका गला छोड़ दिया था और वो लड़का जमीन पर गिर गया था। तनीषा ने पहली बार देखा था कि कोई इतनी शक्ति से किसी को जकड़ कर रखा हो, जैसे अब उसकी जान उसके पंजे में हो। इससे पहले वो लीडर छटपटाए, उस लड़के ने गला छोड़ दिया था और वो लड़का जमीन पर गिर गया था। जमीन पर जैसे धमाका सा हुआ हो। उसके लीडर ने कहा, ये बहुत ताकतवर है। तनीषा को जैसे मन किया कि वो चीयर करे उस लड़के के लिए। उसकी ड्राइविंग स्किल्स खराब हो पर लड़ता अच्छा है। तनीषा ने सोचा, कौन हो तुम? हमारे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अभी निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस लीडर ने दोबारा कहा। उस लड़के ने तनीषा की तरफ देखा जैसे उससे पूछ रहा हो, क्या कहना चाहता है ये? तनीषा ने कहा, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कहना चाहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे। अब तक ये लोग तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ के दे रहे थे, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। आखिर तुमने इनके बॉस पर हाथ उठाया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उस लड़के ने तनीषा की तरफ देखते हुए बोला। इतना तो शायद उसे बोला नहीं, तनीषा ने कहा। उस लड़के ने तनीषा की तरफ देखते हुए बोला। इतना तो शायद उसने बोला नहीं, तनीषा ने कहा। ये तो बस इनकी भाषा ऐसी है, पर इनके बोलने का मतलब यही है। तनीषा को अब उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था और वो लोग तनीषा की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिस वजह से लड़का इतना मारे। फिर ये इन्हें इतना क्यों मार रहा है? ये लड़की उससे क्या बात कर रही है? उस हरी आंखों वाले लड़के ने तनीषा को देखा, फिर उन लोगों को देखा और कहा, ये लोग मुझे ठिकाने लगा रहे हैं। अच्छा, इन्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। उस लड़के ने गुस्से में देखा उन्हें। आखिर ये लड़का था कौन और वो इन लोगों से ऐसे कैसे लड़ सकता है जिनसे तनीषा तक नहीं लड़ सकती? जानेंगे अगले एपिसोड में। भले ही वो लोग उस लड़के की बात नहीं समझ पा रहे थे, पर इसीलिए वो लोग उठते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी वहां से गायब हो जाती है। तनीषा ये सुनकर खुश हो गई थी। वो उनको जाते हुए देखने लगी। उनकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर तनीषा को लग रहा था कि इन्हें तो रेसिंग में होना चाहिए। क्या गुंडागर्दी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? शायद सिन्हा परिवार की मदद हो जाएगी। जैसे वो लोग वहां से गए, वो हरी आंखों वाला लड़का तनीषा की तरफ देखकर कहता है, जैकेट। तनीषा जैसे भूल ही गई थी कि उसके हाथ पर उस लड़के का जैकेट था।
तनीषा ने जल्दी से उस लड़के को जैकेट दिया और फिर कहा, सर अब जब सब ठीक है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। वो लोग और आदमियों के साथ आएंगे। उस लड़के ने तनीषा को रोकते हुए कहा, तुमने मेरी गाड़ी ठोकी है। तनीषा को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने गाड़ी ठोकी? वो आदमी था जिसने तनीषा की गाड़ी को नहीं बख्शा। उसने पैसे तक नहीं दिए, अब उसे रोककर कह रहा है कि तनीषा ने उसकी गाड़ी ठोकी। वो जान दे सकती है, पैसे नहीं। ऊपर से ये गाड़ी बहुत महंगी थी, इसका पैसा नहीं दे सकती। कैसे देगी वो इतनी कीमती गाड़ी के लिए पैसे? तनीषा ने अपने गुस्से को कम करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, सर आपने मेरी गाड़ी ठोकी है और मेरी गाड़ी में कैमरा भी है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप देख लो। अगर मेरी गलती होगी तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। उस आदमी ने तनीषा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ड्राइव नहीं कर सकता? तनीषा को कहने का तो मन किया कि उस लड़के को सच में ड्राइविंग नहीं आती, पहले सीख लेनी चाहिए उसे। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीडियो देख लेते हैं फिलहाल, तो सबूत वही है हमारे पास। बिल्कुल। वो आदमी तनीषा की तरफ देखता है और आगे कहता है, मेरी गाड़ी में भी कैमरा है, उसमें देखते हैं। क्या? तनीषा ने पूछा। उस आदमी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और तनीषा से कहा, बैठो अंदर। तनीषा के पास कोई और चारा नहीं था। वो ताकतवर और पैसे वाला दोनों था। तनीषा खतरा नहीं ले सकती थी। तनीषा को नेहा की गाड़ी पर निशान देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उस आदमी ने तनीषा की तरफ देखा और फिर उसने वो वीडियो शुरू किया। तनीषा उसकी गाड़ी को देख रही थी और उसे लग रहा था जैसे गलत हाथों में गाड़ी को दे दी गई हो। उस आदमी ने 30 मिनट पहले रिकॉर्डिंग देखा और उसने देखा कि गाड़ी का क्रैश कैसे हुआ। तनीषा की गाड़ी ने बहुत कोशिश की बचने की, पर उस आदमी की गाड़ी तनीषा की गाड़ी के पीछे ही पड़ी थी। जब तनीषा ने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, तब उसने गाड़ी रोकी और फिर उस आदमी की गाड़ी तनीषा की गाड़ी से टकरा गई। उस आदमी को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि उसकी ही गलती है। उसने बार बार रिकॉर्डिंग देखी ताकि ये देख सके कि कहीं तनीषा की कोई एक गलती हो, पर उसे नजर नहीं आती। गलती उसी की थी। तनीषा के चेहरे पर मुस्कान बड़ी हो गई थी और देखा जाए तो उस आदमी ने उसे मजबूर किया था गाड़ी रोकने पर। ऐसा तनीषा के साथ तीसरी बार हुआ था। पहली बार रेड लाइट क्रॉस करते वक्त, दूसरी बार इंटरनेशनल कंपटीशन के फाइनल में और आज तीसरी बार इस आदमी की वजह से। तनीषा कसम खा सकती थी कि वो आदमी जबरदस्ती ये कर रहा था और रेस करने का तरीका सच में बहुत घटिया था। तनीषा ने कहा, सबूत आपके सामने है, आप बताओ क्या करना है अब। तनीषा की बात से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। फिर उसने तनीषा से कहा, तुमने कुछ किया है ना, मेरी गाड़ी के साथ या इस रिकॉर्डिंग के साथ? तनीषा की मुस्कान चली जाती है। यह आदमी उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। तनीषा बहुत कम ऐसे लोगों से मिली थी अपनी जिंदगी में और ये देखकर दंग थी कि इंसान नहीं मान रहा है, जबकि रिकॉर्डिंग उसके साथ उसकी आंखों के सामने थी। मेरी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है, ऐसा हो ही नहीं सकता मुझसे गलती हो। गलती तुम्हारी ही है, अगर तुमने मान लिया तो मैं तुम्हें जाने दे दूंगा, उस आदमी ने तनीषा से कहा। तनीषा ने उस आदमी को देखा और सोचा कि क्या उसे पता भी है अपनी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में। तनीषा ने उस आदमी से कहा, सर आपने सच में मेरी गाड़ी ठोकी है। उस लड़के ने दोबारा तनीषा से पूछा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तनीषा ने उस आदमी से पूछा। ठीक है, मैंने आपकी गाड़ी ठोकी थी। तनीषा ने माफी मांगते हुए कहा, क्या तुम मुझसे सच कह रही हो? तनीषा से उस आदमी ने दोबारा पूछा। तनीषा हैरान थी उसकी ये बातें सुनकर। काश उन लोगों ने इस आदमी को पकड़ ही लिया होता। मैं माफी चाहूंगी, इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है, रोड और मेरी गाड़ी चलाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तनीषा ने उस आदमी से कहा। ठीक है, उस आदमी ने तनीषा से कहा। वो आदमी तनीषा की माफी सुनकर खुश हो गया था। तनीषा ने आगे बोला, पर मैं गाड़ी के पैसे नहीं दे सकती, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। तनीषा ने माफी मांग ली, वही बहुत था। वो पैसे तो नहीं देगी। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, आगे से ध्यान रखना। तनीषा हैरान थी, ये आदमी अजीब है। कोई इसकी ड्राइविंग स्किल्स को खराब बोले उसे बर्दाश्त नहीं होता और दूसरों को कहना है कि गाड़ी ध्यान से चलाए। तनीषा को उसकी ड्राइविंग स्किल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तनीषा आज तक इतने घटिया ड्राइविंग स्किल वाले इंसान से नहीं मिली थी। जितनी खराब उसकी स्किल थी उतनी तीखी उसकी जुबान। इतनी खराब स्किल होने के बाद भी कैसे कह सकता है कि वो अच्छा ड्राइवर है? वो आज अगर मर जाती तो? और यहाँ लोग ये कहते हैं कि लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती। क्या वो इससे नहीं मिले हैं? तनीषा सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये इंसान है कौन। तनीषा ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तनीषा हैरान थी उसका जवाब सुनकर। इससे पहले तनीषा कुछ कह सके, तनीषा ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तनीषा को उस आदमी ने ऊपर से नीचे देखा और फिर तनीषा ने कहा, मैं जा रही हूँ।
उस आदमी ने दोबारा तनीषा को रोका और कहा, रुको। क्या है अब? तनीषा ने पूछा। मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, शायद पसंद आए तुम्हें। तनीषा से उस आदमी ने कहा। मेरे पास पहले से काम है, पर काम क्या है? तनीषा ने उस आदमी से पूछा। ट्रांसलेटर का काम है, करोगी? तनीषा से उस आदमी ने पूछा। नहीं, मेरे पास काम है और मुझे आज के लिए आपसे पैसे भी नहीं लेने चाहिए। तनीषा ने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पसंद है किसी का फायदा उठाना। तनीषा मुस्कुराई और फिर कहा, ठीक है, फिर मुझे पैसे दे दो आप। वो लड़का गाड़ी से निकलता है, साथ में तनीषा भी निकलती है और फिर वो नोटों की गड्डी देता है। तनीषा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या वो मजाक कर रहा है तनीषा के साथ? ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये कम पड़ रहे हैं तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, तनीषा ने उस आदमी से कहा। तनीषा सोच में पड़ जाती है, कहीं वो आदमी पागल तो नहीं? नहीं, ये काफी है, तनीषा ने उस आदमी से कहा। तनीषा को जानना था कि ये कौन है। अगर ये इतने पैसे एक बार में दे रहा है तो वो ट्रांसलेटर के कितने पैसे देगा। तनीषा समझती है कि यह आदमी कोई बेवकूफ तो नहीं है, शायद बहुत ज्यादा अमीर है। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको एक और चीज पूछ सकती हूँ? उस आदमी ने तनीषा से कहा। हाँ, पूछो। आप ट्रांसलेटर की सैलरी क्या दे रहे हो? तनीषा ने उस आदमी से पूछा। जो तुम्हारे पास है उससे 2 गुना ज्यादा। उस आदमी ने तनीषा से कहा। नहीं, वो मुझे 18 भाषा समझ आती है और कुछ बोल भी लेती हूँ। आप मुझे एक काम देंगे? मेरे पास काम है तो मैं सिर्फ पार्ट टाइम कर सकती हूँ। उस आदमी ने कहा। हाँ, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? तनीषा ने उस आदमी से पूछा। हाँ। तनीषा चौंक गई थी ये देखकर, ये जैसे कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो। तनीषा ने उसे अपने व्हाट्सएप पर ऐड किया। उस आदमी की फोटो नहीं थी और उसका नाम दिख रहा था वहां पर, अनूव। जैसे ही वो वहां से गया, तनीषा खुशी के मारे नाचने लगी। उसकी कमाई देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये क्या कोई चमत्कार था? ये कितना आसान काम था और फिर भी सिर्फ तभी करना था जब उस आदमी को जरूरत हो। काश ऐसे 10 जॉब मिल जाए तनीषा को, वो कितनी अमीर होगी। तनीषा ने कहा था कि उसे 18 भाषा आती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। तनीषा वापस अपने घर पहुंचती है और जैसे ही बैठती है उसे नेहा का कॉल आता है। नेहा का नाम लिखकर उसे बुरा सा लगता है। नेहा उसे दोबारा कॉल करती है। तनीषा ने जैसे ही कॉल उठाया, नेहा उस पर बरस पड़ती है। तनीषा, क्या मौत आ गई थी तुम्हारे सामने? तनीषा को समझ नहीं आया कि नेहा कहना क्या चाहती है। तुमने 4 सिग्नल तोड़े हैं, मुझे जानना है क्या हुआ है और तुम अभी अभी मुझसे मेरी गाड़ी के साथ मिलने आओ। तनीषा ने नेहा से कहा। नेहा मैम, मेरी बात सुन तो लीजिए। तनीषा उसे समझा रही थी। पुलिस स्टेशन अभी के अभी, नेहा ने कहा और फिर फोन रख दिया। तनीषा कार को लेकर पुलिस स्टेशन के पास जाती है। जब नेहा पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, नेहा इधर उधर देख रही थी। नेहा के सामने गाड़ी खड़ी थी, पर जैसे उसे दिखी है नहीं। तनीषा ने नेहा को आवाज दी। नेहा मैम, मैं यहाँ हूँ। तनीषा की तरफ नेहा बढ़ती है और उसे कहीं गाड़ी दिखाई ही नहीं देती। तनीषा को देखते हुए उसने तनीषा से पूछा, मेरी गाड़ी कहाँ है? तनीषा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ये आपकी गाड़ी है। नेहा अपनी गाड़ी को देखकर हैरान थी। इतना बुरा हाल कैसे? उसे समझ भी नहीं आया। उसकी नई चमकती हुई गाड़ी 10 साल पुरानी लग रही थी। बहुत सारे खरोच और डेंट लगे हुए थे उस गाड़ी में। कीचड़ मिट्टी में डूबी हुई थी वो गाड़ी। तुम मेरी गाड़ी को कहाँ लेकर गई थी तनीषा? नेहा ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने कहा, पागल लगूंगी कहूंगी तो बहुत लंबी कहानी है, बताती हूँ मैं आपको। नेहा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, चलाओ गाड़ी अब। आप गाड़ी नहीं चलाएंगी? तनीषा ने नेहा से पूछा। मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया है पुलिस वालों ने, बताओ कैसे चलाऊं? नेहा ने कहा। और अब तनीषा को ज्यादा बुरा लगता है। नेहा ने आगे कहा, 4 सिग्नल कौन तोड़ता है तनीषा? तनीषा ने कुछ नहीं कहा और फिर नेहा ने कहा, और ये डेंट कैसे आया? तनीषा ने बुरा महसूस किया था, पर अब क्या कर सकती थी वो? तनीषा ने बोला, किसी की गाड़ी से टकराई थी मैं आज। तनीषा और नेहा गाड़ी में बैठते हैं और फिर तनीषा ने कहा। तनीषा और नेहा गाड़ी में बैठते हैं और फिर तनीषा ने नेहा को रिकॉर्डिंग दिखाई और फिर नेहा ने भी देखा कि एक एसयूवी से उसकी गाड़ी टकराई थी। तनीषा की सच में गलती नहीं थी। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। नेहा को पता तक नहीं था कि क्या हुआ है, पर उसके पास ये सब मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा तनीषा को। तनीषा ने अपने बैग से नोट की गड्डी निकाली और फिर नेहा को दिया। नेहा ने पैसे देखते हुए पूछा, क्या है ये? तनीषा ने कहा, ये उस आदमी ने दिया है जिसने आपकी गाड़ी का ये हाल किया था। नेहा ये देखकर हैरान थी। उसने कहा, ये बहुत ज्यादा है। उसकी नई गाड़ी भले ज्यादा महंगी ना हो, पर उस आदमी ने बहुत पैसे दिए थे। तनीषा ने जोर देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, रख लो आप। तनीषा उस आदमी की ट्रांसलेटर है, वो और पैसे कमा लेगी। पर तनीषा ने नेहा की गाड़ी खराब भी की है और उसकी वजह से नेहा का लाइसेंस भी खारिज हो गया था।
गाड़ी भले ही तनीषा ने चलाई हो, पर भुगतान नेहा को पड़ रहा है। तनीषा को नेहा ने देखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो शायद मैंने कोई प्रॉफिट कमा लिया। तनीषा ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। उसने नेहा को गाड़ी की चाबियां देने की कोशिश की, पर जब तक नेहा के पास लाइसेंस नहीं आता, ये गाड़ी अब तनीषा के पास रहेगी। नेहा ने टैक्सी ली और तनीषा गाड़ी लेकर चली गई थी। तनीषा गाड़ी लेकर घर जा ही रही थी कि तभी उसे बड़ा सा बैनर दिखाई देता है, सिमुलेशन फॉर रियलिटी गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। तनीषा ने इस गेम कंपनी का गेम खेला है और वो बहुत अच्छे भी होते हैं, पर उसे इस बैनर के बारे में कुछ खास समझ नहीं आता है। तनीषा उस रास्ते से पहले भी गई थी और पहले ही ये बिल्डिंग सेल पर थी और शायद इन कंपनी वालों ने खरीद ली होगी। तनीषा ने सोचा और वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब तनीषा राज के घर पहुंची, समीर उसी की तरफ आ रहा था। तनीषा गाड़ी रोकती है और समीर खुश हो जाता है। भाभी, आपने नई गाड़ी ली है? समीर ने तनीषा से पूछा। क्या मैं नहीं ले सकती? तनीषा ने समीर से कहा। नहीं, आप बहुत कंजूस हो इस मामले में। आप पर अच्छा नहीं लगता ये कहना कि आप गाड़ी ले लोगे, समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा समीर की बात सुनकर हैरान थी। क्या वो सच में इतनी कंजूस है? पर इसे कैसे पता? और उसकी गाड़ी नई तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। समीर ने खुश होते हुए कहा, भाभी आपको मुझे ट्रीट देना चाहिए इस बात पर। तनीषा ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। तनीषा ने कहा, सच में क्या दे रहे हो आप मुझे? समीर ने तनीषा से कहा। सोच रही हूँ तुम्हें खिला ही दूं जानवरों को, ऐसे सवाल करने के लिए, तनीषा ने समीर से कहा। समीर चौंक गया ये जवाब सुनकर। ठीक है, मुझे ट्रीट नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छी हो भाभी, मैं आपको ट्रीट दे दूंगा। आपको बस इतना करना है कि आप मेरी टीम में आ जाओ और आपको अच्छे पैसे दूंगा। समीर की इस बात पर तनीषा ने सोचा कि उसे रिजेक्ट करे, पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, तुम तो फैमिली के ही हो, क्या ही फर्क पड़ता है पैसों से। वैसे ये रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? समीर को तनीषा को देखकर गुस्सा आ गया था। पैसे उसके लिए इतने मायने रखते हैं और वो भी जानता है, और अगर नहीं रखते तो वो प्राइस के बारे में पूछती ही क्यों? भाभी, मैंने अपने सारे पैसे टीम और हायरिंग में लगा दिए हैं, इसलिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर आपको मैं पैसे जरूर दूंगा। आप बताओ कितने पैसे लोगे? समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा ने एक लंबी सांस ली और बोला, पैसे जरूरी नहीं होते, पर मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, अगर उन्हें पता चला तो बहुत गलत हो जाएगा। समीर को तनीषा की यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। उसे पता था कि अगर उसके पास पैसे होते तो तनीषा उसकी बात मान जाती, पर अभी वो उसका काम नहीं करेगी। पर समीर को गुस्सा इस बात का आता है कि आखिर वो कैसे कह सकती है कि ये वो तनीषा को पैसे नहीं देगा। उसे लगता है कि तनीषा से वो अपना वादा तोड़ देगा। तनीषा घर के अंदर जाने के बाद खबरें देखती है और अभी की सबसे बड़ी खबर थी कि तनीषा और देविका के बीच हुआ झगड़ा। तनीषा ने देखा ये हेडलाइन टॉप सर्च पर थी। वो ये देखकर चौंक गई थी। उस आर्टिकल में बस यही लिखा था कि देविका कितनी अच्छी है और तनीषा कितनी बुरी है। उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि देविका को पहले ये ऑफर मिला था और जीवा के रोल के पीछे तनीषा इतनी पागल थी कि उसने खुद को मारने की धमकी दी थी, तब जाकर उसे रोल मिला है। तनीषा को ये खबर पढ़कर काफी हंसी आती है। फिर वो इन खबरों पर कमेंट देखने लगती है। एक ने कमेंट किया था, तनीषा देविका के जूते के बराबर भी नहीं है। मुझे जानकर बिल्कुल भी ताजुब नहीं हुआ कि वो ऐसा करेगी। खुद की बहन से इतनी जलन, उसे देखकर बुरा लगता है। बेचारी देविका। ये खबर बस ऐसे ही फैला रहे हैं। लेजेंड इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, वो ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी किसी को रोहित की परवाह नहीं है, या तो देविका की है। ये वह इस मूवी की जान है। वो लोग तनीषा की किसी बात कहने पर उसे ये रोल नहीं दे सकते। किसी ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, ये कोई तनीषा का नकली फैन होगा। कितने पैसे दिए हैं तनीषा ने तुम्हें इस कमेंट के लिए? देविका जी का स्टेटस है, उसके बाद प्रोडक्शन वालों को ऐसा नहीं करना था। कैसे वो लोग देविका जी को निकालकर तनीषा को ये रोल दे सकते हैं? तनीषा जैसे ये सब पढ़कर बोर हो गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, सबके लिए गलत वही है हमेशा की तरह। लोगों को समझना मुश्किल है और किसी को समझाने की वजह भी नहीं है। तनीषा ने सारे के सारे कमेंट्स पढ़े, जिसमें कुछ उसके सपोर्टर भी थे, पर बहुत कम। तनीषा ने अपना फोन रखा। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उम्मीद उसे यही थी कि आगे ऐसा कुछ ना हो। शायद इन रिपोर्टर को अच्छा काम करना चाहिए, जैसे कि अमीर होना जरूरी क्यों है, यही बता दे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। उसने भी चुप्पी सोच समझ कर रखी होगी, जो कि तनीषा ने सोचा था। अगर कोई बस सबको ये बता दे कि येवा और शशांक के बीच क्या बात हुई, तब शायद लोग चुप रहे। तनीषा ने सारे ख्यालों को हटाया अपने दिमाग से और अपने नाना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर चली गई। अगर इस बार सिन्हा परिवार की टीम ने कुछ अच्छे से नहीं किया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तनीषा इन दिनों नाना जी के घर पर ज्यादा आ रही थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो। उन्हें शायद अभी रूल्स की वजह से नाम भी बदलने पड़े, पर यह सिर्फ कंपटीशन के बाद ही होगा।
कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जोरों शोरों से हो रही थी। आतिश कंपटीशन को लेकर बहुत परेशान था, जिस वजह से उसने सबकी अच्छी सी क्लास ली थी। तनीषा को देखकर खुशी हुई कि टीम अच्छा कर रही है। आतिश ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था, इसलिए तनीषा ने कुछ नहीं कहा। तनीषा ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग दिख रही होती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है। अनूप ने उसे मैसेज किया था, क्या तुम आज फ्री हो? तनीषा ने मैसेज किया, हाँ बॉस, क्या बात है? क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? अनूप ने बोला, मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाओ। तनीषा को उस लड़के ने मैसेज किया और फिर तनीषा ने कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी आती हूँ। तनीषा ने देखा कि टीम को उसकी कोई खास मदद की जरूरत नहीं है। उसने आतिश को बाय किया और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद तनीषा उस जगह पर पहुंचती है। जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी की, उसे एहसास हुआ कि वही बिल्डिंग है जहाँ कुछ दिन पहले वो आई थी। सिमुलेशन ऑफ रियलिटी गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, उस कंपनी का नाम था ये। तनीषा को भरोसा नहीं हुआ कि उसने अनूप को मैसेज किया और उसने कहा, ऊपरी माले पर आने के लिए। तनीषा ये देखकर हैरान थी, वो आदमी सच में यही था? वो आदमी इस कंपनी में काम करता है, तनीषा ने सोचा। तनीषा को कुछ भी समझ नहीं आया। ऊपरी मामले में बहुत सारे डेस्क थे और बहुत सारे कंप्यूटर जहाँ पर कोई भी नहीं था। तनीषा दरवाजा खोलती है। उसके दरवाजा खोलते ही अनूप ने कहा, तो तुम आ गई? हाँ बॉस, तनीषा ने अनूप से कहा। देख लो ये जगह अच्छे से, ये हमारा ऑफिस है। उस हरी आंखों वाले लड़के की आंखों में अलग ही चमक थी। तनीषा ने सोचा, क्या मुझे सच में देखना होगा? तनीषा पूरी जगह को अच्छे से देखती है। ये जगह बहुत बड़ी थी। तनीषा ने अनूप से पूछा, बॉस हमारे बाकी कलीग कहाँ हैं? उस लड़के ने कहा, तुम ही हो सिर्फ अभी तक। तनीषा ये सुनकर हैरान थी, सिर्फ वही? मैंने अभी अभी ये बिल्डिंग ली है और अपनी कंपनी की शुरुआत की है, तनीषा से अनूप ने कहा। तनीषा को बहुत अजीब लग रहा था। उसे लगा था कि यहाँ और लोग होंगे और अभी तक किसी को इन्होंने लिया ही नहीं है। और ये कौन से गेम्स बनाने वाले हैं? तनीषा को अब ये इंसान अचानक से कोई ढोंगी लग रहा था। उसने किसी को अभी तक लिया ही नहीं, बस कंपनी को नाम दे दिया है। तनीषा ने डरते हुए पूछा, बॉस आपकी कंपनी क्या बनाती है? गेम्स, उस आदमी ने कहा। और गेम्स है कहाँ? तनीषा ने पूछा। मैंने अभी तक कोई गेम बनाया ही नहीं है, उस आदमी ने तनीषा से कहा। तनीषा को सुनकर काफी अजीब लगा। उसने बोला, बॉस आपने मुझे हायर गेम खेलने के लिए नहीं किया है या गेम बनाने के लिए नहीं किया है, मैं ट्रांसलेट करूंगी बस। तनीषा ने उस लड़के से पूछा, गेम खेलती हो आप? तनीषा ये सुनकर खुश हो गई और उसने कहा, बॉस 3 दिन देना आप मुझे, मैं गेम में एक्सपर्ट हो जाऊंगी और आधे महीने तो बस उस गेम के बारे में सब कुछ पता होगा मुझे। अच्छी बात है, एक ट्रांसलेटर जो कि गेम खेलता हो, तनीषा से अनूप ने कहा। तनीषा के अंदर कॉन्फिडेंस उभर रहा था। उसने कहा, गेम्स तो मैं फुल टाइम जॉब भी कर सकती हूँ। कहाँ है गेम? क्या हम अभी टेस्ट कर सकते हैं? उस आदमी ने कहा, ये अभी नहीं तैयार हुआ है। तनीषा हैरान थी ये सुनकर, इस आदमी का दिमागी संतुलन सही नहीं है। क्या तुमने कुछ खाया है? तनीषा ने उस आदमी से पूछा। नहीं, तनीषा ने कहा। अभी एक स्टाफ माल होगा, चलो मेरे साथ। तनीषा से कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगे। बेसमेंट में एक कार खड़ी थी। तनीषा से उस लड़के ने कहा, अंदर बैठो। तनीषा अंदर जाती है और उसे बार बार लगता है कि उसे नहीं बैठना चाहिए था। बॉस आप गाड़ी सच में अच्छी चलाते हो, तनीषा ने कहा। हाँ, काश तुम्हें भी आती गाड़ी चलानी, तनीषा से उस लड़के ने कहा। और वो राइट की तरफ गाड़ी लेने लगी। जीपीएस ने लेफ्ट कहा और फिर उसने राइट क्यों ले लिया? ये तो दाईं ओर है नई गाड़ी। तनीषा अनूप की गाड़ी चलाने की टेक्निक को देखकर दंग थी। आखिर ये कैसे दाएं और बाएं का अंतर नहीं समझ पाता? तनीषा को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये इंसान कैसा है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स जितनी खराब है उतना ही इसका दिमाग भी। तनीषा को बस अब इसके चंगुल से बचना था और अब उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा जो कि पैसेंजर सीट में बैठी थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बोलने की शक्ति कहीं खो सी गई है। अनूप की ही ड्राइविंग स्किल खराब थी, बल्कि उसे राइट और लेफ्ट का मतलब समझ ही नहीं आता था। उसके सामने अभय बहुत अच्छा ड्राइवर था। वो बिल्कुल इधर उधर गाड़ी चला रहा था, पर 15 मिनट बाद उसने अपने चारों तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि वो है कहाँ। उसने तनीषा से पूछा, हम लोग कहाँ हैं? तनीषा कुछ नहीं कह पाई उसके सामने। वो गाड़ी चला रहा था और वो पूछ रहा था कि वो लोग हैं कहाँ। तनीषा ने कहा, शहर से थोड़ा बाहर ही है। उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और फिर गाड़ी एक होटल के पास जाकर रोकी। वो लोग कहीं और जाने वाले थे और यहाँ गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? इस रास्ते में भी नहीं पता कि अब और कैसी हरकतें करेगा वो। अनूप के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने सब कुछ अनदेखा किया और फिर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। बॉस हम तो स्टाफ के साथ खाना खाने आए थे ना? तनीषा ने उसे देखते हुए बोला। हाँ वही समझ लो, अनूप ने तनीषा से कहा। तनीषा हैरान थी, ये सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देता? तनीषा के चेहरे पर बिना ध्यान दिए अनूप आगे बढ़ता है। ओ हाँ बॉस, आपकी कंपनी क्या बेच रहे हैं?
तनीषा ने फिर अनुव से पूछा। गेम्स? अनुव ने बस इतना ही कहा। तनीषा को सच में भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तनीषा को वो किसी भी एंगल से गेम डेवलपर नहीं लग रहा था, और सबसे अजीब बात कि उसके ऑफिस में कोई भी गाने से संबंधित सामान था ही नहीं। वो जगह बिल्कुल खाली थी। उसने धीरे से कहा, मैं होलोग्राफिक गेम्स बनाता हूँ। होलोग्राफिक गेम्स? तनीषा ने सोचा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। तनीषा को होलोग्राफिक गेम्स काफी अच्छे लगते थे। उसमें समझ ही नहीं आता था कि असली क्या है और सपना क्या है। गेम जैसा कुछ नहीं लगता है उसमें। वो लोग होटल के प्राइवेट रूम के अंदर खाना खाने गए। कुछ देर बाद टेबल पर खाना आता है। आपका सारा खाना यहाँ पर है, क्या आपको और कुछ चाहिए? वेटर्स ने पूछा। नहीं, बस इतना ही, अनुव ने बोला, और तनीषा इतना खाना देखकर हैरान हो जाती है। उस आदमी ने तनीषा से पूछा, लगता है आपको ऐसी गेम्स पसंद है? तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, किसे नहीं होगा। तनीषा ने कहा, मुझे थोड़ा चावल चाहिए होगा। इसे चावल ला देना। तनीषा ने उस आदमी को देखा और उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी इतना अजीब कैसे हो सकता है। फिर तनीषा ने उससे कहा, ठीक है, खाओ अब। उसी वक्त किसी दूर शहर में एक बड़े ऑफिस में एक आदमी बैठे अपना काम कर रहा था और कागजातों से घिरा हुआ था। रात से 5 बजे मीटिंग है, राज के असिस्टेंट ने कहा, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। राज ने अपना फोन देखा और फिर तनीषा को मैसेज किया। तनीषा के मैसेज न आने पर आखिर में फिर से उसे अजीब सा लगता है और उसकी आत्मा उसका शरीर फिर से छोड़ देती है। रेस्टोरेंट के अंदर तनीषा ने पहले बाकी खाने को देखा और फिर चावल को देखा और सोचा कि उसे पहले बाकी खाना खाना चाहिए। वो महंगा है आखिरकार, और इससे पहले वो खा सके उसे फिर से एक एहसास होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, तनीषा ने सोचा। ऐसा अभी होना जरूरी है। अभी जब वो अपने बॉस के साथ बैठी है, उसका बॉस जो कि अच्छा दिखता है। तनीषा सोचती है कि इस आत्मा को अभी ही आना था। क्या ये उसके बॉस को भी ऐसे परेशान करेगी? थोड़ी देर में तनीषा अपना होश खो देती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। राज जो कि अब तनीषा के शरीर में था, वो आंखें खोलता है। वो चारों तरफ देखता है और खुद को एक रेस्टोरेंट के अंदर पाता है। कमरे का तापमान जैसे कम सा हो जाता है। तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो डरा रही हो किसी को, अनुव ने तनीषा को देखते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है उसमें। सच में, तनीषा की आवाज में एक अजीब सी चीज थी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये, अनुव ने तनीषा से कहा। और मेरे लिए ये क्या मायने रखना चाहिए कि तुम्हें अच्छा लगे या नहीं? तनीषा की आवाज में डर नहीं थी, बल्कि बहुत डरा कर रखने वाली आवाज थी वो। उस आदमी ने तनीषा को ध्यान से देखा और उसे तनीषा की बातों से लगा कि वो उसकी बात नहीं मान रही है। मुझे अजीब लग रहा है तुम्हारा बर्ताव, बिल्कुल अलग लग रहा है ये। अपने बॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पता नहीं तुम्हें? बॉस? तनीषा के शरीर में रहे राज ने कहा। राज को पता नहीं था कि ये कौन है और खुद को तनीषा का बॉस क्यों बता रहा है। तनीषा ने अनुव से कहा, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो क्या हम ऑफिस चले? हाँ, तनीषा ने कहा, और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। वो आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठता है, पर तनीषा बाहर ही रुक जाती है। तनीषा ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अंदर बैठ जाती है। ये कौन था? कहाँ से आया था? खुद को तनीषा का बॉस क्यों कहता है ये? इसमें किसी चीज का जवाब तनीषा के पास नहीं था। अनुव ने गाड़ी शुरू की और इससे पहले कि तनीषा अपनी सीट बेल्ट लगा ले, अनुव ने इस रफ्तार में गाड़ी शुरू की कि वो हवा से बातें करने लगी थी। राज जो कि तनीषा के शरीर में था, उसने कहा, क्या तुम्हारी नानी ने तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाया था? वो लड़का जो कि तनीषा की बात सुनकर अब ज्यादा गुस्सा हो गया था, उसने तनीषा से गुस्से में कहा, क्या तुमने अभी अभी ये कहा कि मेरी नानी ने मुझे ड्राइव करना सिखाया है? तनीषा, जिसकी आत्मा फिर से अटक गई थी, वो अचानक से जैसे जाग जाती है। वो तुरंत कहने लगती है, नहीं, बिल्कुल कुछ मत करना। फिर आगे तनीषा ने बोला, ये मेरा बॉस है, अभी अभी मैंने नया काम शुरू किया है, उसके साथ कुछ मत करना। और देखो, वो बहुत ही घटिया ड्राइवर है, पर उसे नहीं अच्छा लगता जब कोई उसे ये कह दे। राज ने सारी बातें चुपचाप सुनी और राज ने उससे पूछा, उसे कैसे लगेगा कि उसे तुमसे क्या फर्क पड़ता है? तनीषा की आत्मा ने कहा। तनीषा ने उसे डांटते हुए बोला, मुझे अपने पैसों से फर्क पड़ता है। राज ये सुनकर हैरान था। उसने तनीषा से पूछा, क्या तुम भिखारी हो? तनीषा को ये सुनकर गुस्सा आता है। आखिर ये इंसान तनीषा को ऐसे कैसे कह सकता है? ये तनीषा के शरीर में है, उसके कपड़े पहने हैं, वही खा रहा है जो वो चाहता है, और अब उससे पूछ रहा है कि क्या वो गरीब है या नहीं। तनीषा ने उससे कहा, देखो, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे। इसका गुस्सा बहुत है और तुरंत जैसे ये कोई राक्षस बन जाता है गुस्से में। तुम अपनी हरकतें बंद करो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। समझ रहे हैं हम तुम्हारी बात? तनीषा की आत्मा ने राज से कहा। उसने अनुव की तरफ फिर देखा और कहा, मेरी गलती है, मैं माफी चाहूंगी। अनुव ने कहा, क्या गलती की है तुमने, बताओ? मैंने आपके परिवार की बेइज्जती की और ये कहा कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता।
तनीषा ने अनूप से कहा। अनूप की आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उसके बाद राज ने आगे क्या कहा, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से कुछ एक्सीडेंट तो जरूर होंगे। तनीषा को लगा जैसे उसके पैर से जमीन फिसल गई हो। ये आत्मा तनीषा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी जान की कोई कीमत नहीं है उसके लिए। ये तो हमेशा अच्छे दिखने वाले लोगों के पीछे पड़ती है। अब क्या ये पागल हो गई है? अनूप की आंखों से गुस्सा गायब हो गया था और एक अजीब सी मुस्कुराहट वापस आ गई थी। उसने गाड़ी रास्ते के दूसरे तरफ लगाई और फिर अनूप ने सीट बेल्ट हटाई और कहा, निकल जाओ। तनीषा घबरा जाती है। उसने क्या गलत किया आखिर? नहीं नहीं, निकलना मत। तुमने उसका ईगो हर्ट कर दिया है। अब वो हमें मार ना दे कहीं। तनीषा की आत्मा ने कहा। राज की आत्मा ने बोला, क्या सच में वो ऐसा करेगा? तनीषा ने कहा, हाँ। उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला और तनीषा के शरीर के साथ निकल गया। ये आखिर क्या हो रहा है उसके साथ? ये आत्मा क्या चाहती है कि वो जिंदा ना बचे? तनीषा बस यही सोचती है कि उसके साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है। क्या बिगाड़ा है उसने इस आत्मा का? पर फिर जो चीज तनीषा को अजीब लगती है कि अनूप ने तनीषा को ड्राइवर सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम गाड़ी चलाओ फिर। यहाँ तक कि राज ने भी नहीं सोचा था कि वो इंसान सिर्फ उसे गाड़ी चलाने के लिए कहेगा। राज ने उस आदमी से कहा, क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो? अनूप ने कहा, ये तुम्हारे काम का हिस्सा है। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट फिर से बताना होगा? तनीषा की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, ये मेरे काम का हिस्सा है? ड्राइव भी करना पड़ेगा? अब देखो मेरे बॉस को और मत भड़काओ। तुम्हें पता है कि ड्राइव कैसे करना है। मैं सिखाऊंगी तुम्हें। राज को तनीषा की ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये इस लड़के को घुमाते रहेगी, राज की गर्लफ्रेंड होकर। देखो, आपने पहले ही मेरे बॉस की ड्राइविंग स्किल्स देख ली है। आप क्या चाहते हैं, हम जिंदा ना बचे? तनीषा ने उससे कहा। ये बात तो तनीषा ने बिल्कुल सही कही थी। जान जाने से तो अच्छा है कि वो गाड़ी चला ले। पर जब राज ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो गाड़ी बहुत अलग थी। अनूप ने कहा, क्या हुआ, नहीं चला सकती तुम गाड़ी? राज ने उस गाड़ी को जैसे पढ़ने की कोशिश करी। राज और तनीषा दोनों उस गाड़ी को देखकर हैरान थे। ये कैसी गाड़ी थी जिसमें कोई लेबल तक नहीं लगे थे? सब काफी अलग सा लग रहा था। इसमें सिवाय एक्सेलरेटर के, तनीषा ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। उसे जैसे ही कंट्रोल में किया, उस इंसान ने तनीषा से कहा, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी नानी ने गाड़ी चलाना सिखाया है? तनीषा की आत्मा ने अंदर से कहा, फिक्र मत करो, मैं देख रही हूँ। राज और तनीषा दोनों गाड़ी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस गाड़ी की खिड़की में एक नॉक होता है। जब शीशा खुला तो तनीषा देखकर हैरान थी कि वो समीर था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? समीर तनीषा को देखते ही काफी शॉक हो गया था। उसने कहा, ये मैं क्या देख रही हूँ? जीपीएस से आवाज आती है। अंधों के लिए जीपीएस शुरू हो गया है रास्तों के साथ। तनीषा और राज का ध्यान जीपीएस पर जाता है। फिर वो अनूप को देखते हैं। फिर समीर चिल्लाने लगता है, भाभी, मैंने आपको अभी रेस्टोरेंट पर देखा था। मुझे लगा आप इस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। आपने मेरे भाई का नाम खराब किया है। आप मेरे भाई के साथ रहने के काबिल ही नहीं हो। वो बाहर जाके काम कर रहे हैं और आप यहाँ किसी और के साथ अय्याशी कर रहे हो। समीर से जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कैसे ये हो सकता है? तनीषा भाभी उसके भाई को कैसे धोखा दे सकती है? राज और तनीषा दोनों हैरान थे ये देखकर। ऐसा कुछ नहीं था जिसे समीर सोच रहा था। तनीषा ने सोचा कि अगर ये फ्लर्ट कर भी रही होती तो इसमें क्या कसूर था उसका? उस आत्मा ने उसे अभी फंसाया है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तभी तनीषा को एक बात ध्यान में आती है। क्या ये इस आत्मा की कोई नई चाल है? उसने जानबूझकर तनीषा के बॉस को भड़काया। और अब ये सब? जितना तनीषा इस बारे में सोच रही थी, और देखा जाए तो ऐसे झगड़े फ्लर्ट की शुरुआत होती है। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं राज भैया को बता रहा हूँ कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, और वो भी उनके पीठ पीछे। समीर ने गुस्से में अपना फोन निकाला और राज जो कि तनीषा के शरीर में था, वो ये सब देखकर कुछ भी नहीं कह रहा था। तनीषा हैरान थी। आप मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बड़े भाई को बताना होगा, समीर ने तनीषा से कहा और आगे बोला, बस अगर आप ये कह दे कि आप मेरी टीम ज्वाइन करेंगी बिना पैसों के तो आप बोलो। तनीषा हैरान थी। वो हैरान थी ये देखकर कि राज का सच्चा भाई, जो कि समीर अपने आप को कहता है, वो है नहीं। हाँ, मेरी टीम, समीर ने आगे बोला। अगर आपने मुझे मदद की भाभी, आप ये समझ लेना कि मैंने कुछ नहीं देखा है। राज ने आगे पूछा, तो तुम अपने भाई से नहीं पूछ रहे हो? हाँ, अगर आप मेरी टीम के सदस्य बनकर मेरे साथ काम करेंगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, समीर ने तनीषा से कहा। राज वहाँ बैठकर सोच में पड़ गया। उसने समीर से पूछा, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे पैसे रुकवा दिए थे, फिर तुम अपनी टीम को कैसे पैसे दे रहे हो? समीर ने हंसते हुए कहा, भले ही बड़े भैया मेरे पैसे काट दिए हैं, पर मेरे पास अभी भी अपना जुगाड़ है। तनीषा भी ये सुनकर हैरान थी। समीर को अपनी बड़ाई करना बहुत अच्छे से आता था। अगर गलती से राज ने उसकी ये सारी बातें सुन ली तो राज उसे नहीं छोड़ेगा। राज, जो कि समीर की हरकतें बस देख रहा था, बस यही सोच रहा था कि अगर उसे भनक भी होती कि उसके सामने तनीषा नहीं राज है तो उसका क्या होता। राज ने सोचा कि अब समीर को वो खुद बाद में देख लेगा।
बहुत अच्छे, राज ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। राज ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से गाड़ी भगाई। समीर उस जाती हुई गाड़ी को देखते रह गया। वो हैरान था ये सब देखकर। भाभी, आप मेरी मदद करोगी या नहीं? अगर आप नहीं मानी तो मैं बड़े भैया को बता दूंगा, मेरे पास सबूत है। समीर चिल्लाता रह गया पर कुछ नहीं हुआ। अनूप को समीर की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और अचानक से तनीषा को एहसास होता है कि उसके शरीर में उसका फिर से कंट्रोल हो गया है। तुम ठीक हो? अनूप ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने जोर से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और धीमे से कुछ कहा, और जब उसके अंदर कोई आवाज नहीं आई तो वो समझ गई कि वो उसके अंदर जो आत्मा थी वो चली गई है। वो अपने बॉस की तरफ मुड़ती है और फिर कहती है, बॉस, आपकी ड्राइविंग के सामने मेरी ड्राइविंग कुछ भी नहीं है। अनूप ने धीरे से कहा, मेरी नानी ने मुझे सिखाया है ना। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। इस आदमी को सही में पता है कि कैसे बातों को बांध कर रखते हैं। अब उसे इन सब के बारे में कैसे समझाए, कैसे बताए कि तनीषा का कसूर नहीं था बल्कि उस आत्मा का कसूर था। तनीषा ने गाड़ी पार्क की और अंदर जाने लगी। उसे डर था कि कहीं अनूप को बुरा न लगा हो किसी भी बात का। तनीषा ने अनूप से कहा, अगर और कोई बात नहीं है बॉस तो अब मैं जाती हूँ। अनूप ने तनीषा को देखते हुए कहा, आराम से रहो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब तुम बदल गई हो। तनीषा हैरान रह गई थी ये सुनकर। इसे कैसे समझ आया ये सब? उस आदमी ने कहा, मुझे अच्छा लगा था ये देखकर। तनीषा हैरान थी ये सुनकर। उस आदमी को उसके घटिया कमेंट्स अच्छे लग रहे थे। भले ही वो आदमी बहुत रूड ही क्यों ना हो, पर शायद उसके रूड होने की वजह से अब यहाँ चीजें बदल रही थी। कैसे वो नहीं समझी ये बाकियों से अलग है, इसीलिए उस आत्मा ने इसे फंसाने के लिए ऐसी हरकतें करने की कोशिश की। समीर फ्लर्ट वाली बात पर सही था। अनूप ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, हमारे गेम्स के कुछ सामान। तनीषा ये सुनकर चौंक गई थी। जरूरी सामान? कैसा जरूरी सामान? इससे पहले तनीषा इस बारे में कुछ कह पाए, उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें गेम खेलना है? ये सुनकर अनूप ने तनीषा का ध्यान खींच लिया था। बॉस, क्या आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है? मैं पैसे चार्ज करती हूँ जीतने के, और अगर हारी तो पैसे वापस, अगर मैं जीती तो मुझे पैसे दिए जाएंगे। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तनीषा ने अनूप से कहा, तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, मैं एक नए गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे गेम के बारे में। अनूप ने तनीषा से कहा और आगे बोला, मेरे पीछे आओ। अनूप ने अपना जैकेट पहना और एक दूसरे कमरे में तनीषा को लेकर गया। वो बहुत ही हाई टेक रूम था जहाँ बिल्कुल कॉफिन जैसा कुछ था। तनीषा ने अनूप से पूछा, ये कॉफिन जैसा क्या है? अनूप ने बोला, ये गेम कैबिन है। तुम एक कैबिन के अंदर जाओगी तो वहाँ एक हेलमेट होगा, वो पहन लेना और वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम यानी तुम्हारे दिमाग में कनेक्ट होगा। ये तुम्हें एक अलग दुनिया में लेकर जाएगा। क्या ये एक नए तरीके का गेम है? तनीषा ने कहा। उसने आज तक बहुत सारे गेम खेले थे पर हेलोग्राफिक गेम सबसे अच्छे होते हैं, पर आज तक ऐसा कोई गेम नहीं बना था। उस आदमी ने तनीषा से कहा, ट्राई कर लो। जैसे ही तनीषा उस कैबिन के अंदर गई और उसने वो हेलमेट लगाया, उसके पास सारी चीजें बदल सी गई थी। हे भगवान, तनीषा को जैसे कोई झटका सा लगा था। क्या ये कोई सपना है? वो अपने हाथ शरीर कुछ भी नहीं देख पा रही थी, जैसे वो हवा हो गई हो। अब वो सब कुछ देख सकती थी, फील कर सकती थी, पर और कुछ नहीं कर पा रही थी। एक आवाज आती है, वेलकम, हमने आपका कैरेक्टर बना लिया है। तनीषा ने चारों तरफ देखा और उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता, ये सच में एक वर्चुअल रियलिटी का गेम है। तनीषा ने इसके बारे में सुना तो था पर उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये बहुत ही अच्छा था जो भी था। तनीषा जो कि अब गेम खेल रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गेम के अंदर ही है। उसने गेम में जो अपना किरदार देखा था वो खुद उसने अपनी इच्छा से बनाया था, जैसा उसका दिमाग चाहता था। इस आवाज ने फिर से तनीषा से कहा, अपना कैरेक्टर सेलेक्ट करें, आपके लिए सब सेव्ड है। तनीषा ने अपने कैरेक्टर को देखा, ये सब काफी अलग था। तनीषा सोच में पड़ गई थी, उसका बॉस कौन है? इसने सच में ये गेम इन्वेंट किया है? अगर ये गेम बाहर आया तो सारे के सारे लोग उसे खरीद लेंगे। ये पागल कर देगा लोगों को, ये इतना अच्छा है, कृपया गेम के अंदर आएं। तनीषा ने खुद के दिमाग की उपज को देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो जैसे गेम के अंदर गई, उसे भरोसा भी नहीं हुआ था ये कैसे बनाया उसने। तनीषा ने सोचना बंद किया और उसके सामने एक बटन को दबाया। ये गेम यूनिट नहीं कर सकते, आपने अपना कैरेक्टर डिलीट कर दिया, उस आवाज ने कहा। तनीषा कंफ्यूज थी और अपनी जगह पर ही खड़ी थी। उसने कब कैरेक्टर डिलीट किया खुद का? उसने दोबारा शुरू करने की कोशिश की पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने एक और बटन दबाया और फिर एक नया कैरेक्टर उसके सामने आता है। उसने अपने पहले वाले कैरेक्टर को लाने की कोशिश की पर वो हमेशा के लिए हट गया था। ये गेम उसकी समझ से बाहर जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये गेम बहुत अजीब है, तनीषा ने सोचा। इसमें बहुत वक्त लगेगा तनीषा को समझने के लिए। तनीषा ने दोबारा एक कैरेक्टर बनाया और उसे समझ में आ गया कि वो कैसा कैरेक्टर चाहती है वैसा बना सकती है। उम्र, चेहरा सब उसे दे सकती है और जो कि तनीषा को काफी पसंद आया। उसने एक लड़के को खुद का कैरेक्टर बनाया और तनीषा को देखकर खुशी हुई। वो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली कैरेक्टर था। तनीषा ने उस डरावने पर अच्छे दिखने वाले कैरेक्टर को देखते हुए सोचा कि वो शायद हमेशा के लिए काम कर सकती है।
कैरेक्टर्स बनाना गेम के लिए काफी मजेदार होता है। उस गेम में तनीषा ने उस नए कैरेक्टर का नाम दिया और फिर सोच में पड़ गई कि इस गेम को बनाया किसने। तनीषा ने धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स बनाना शुरू किया और फिर उसने सारे कैरेक्टर्स को लुक्स भी देना शुरू किया। इससे पहले वो और कुछ कर सके, सिस्टम से आवाज आती है, वक्त खत्म होता है, अब आपका कैरेक्टर हम गेम में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर बाद तनीषा को काफी अजीब सा लगता है और उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजती है। ये क्या है? तनीषा अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाती है, जैसे वो किसी किले में बंद हो। उसके सामने एक आईना रखा हुआ था। उसने अपना चेहरा देखा और वो देखकर हैरान थी। ये तो उसका कैरेक्टर था, हेड्स। तनीषा खुद को देखकर मुस्कुराई। वो बस उस गेम के अंदर है। उसके सामने एक नए जोड़े का बिस्तर था। उसमें एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा देखकर वो हैरान थी। ये क्या हो रहा है? तनीषा खुद की आवाज सुनकर हैरान थी। उसकी आवाज किसी लड़के की तरह सुनाई दे रही है। हेड्स, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे पिता को मार डाला। गांव के सभी लोगों को परेशान करके रख दिया तुमने। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुमने जो करना है करो अपने पैसों के साथ और जाओ यहाँ से। वो सुंदर सी दिखने वाली लड़की तनीषा के ऊपर चिल्ला रही थी। ये कैसा है? क्या वो यहाँ कोई ऐसी राक्षस है जो गांव वालों को परेशान करके रखती है? हेड्स, तुम मेरे शरीर को ले सकते हो पर मेरी आत्मा नहीं। मेरे पिताजी का चेला आएगा तुम्हें मारने के लिए, तुम देख लेना। तनीषा हैरान थी ये सब देखकर और सुनकर। उसे अब इस गेम में मजा आ रहा था। ये सब बिल्कुल असली सा लग रहा था। तनीषा ने उस लड़की के चेहरे को छुआ और इससे पूछा, क्या तुम भी इस गेम का हिस्सा हो? तनीषा ने उससे पूछा। इससे पहले कुछ और तनीषा कह सके, दरवाजा जोर से खुलता है और हेड्स के माँ बाप अंदर आते हैं। मेरे बेटे, तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारे लायक नहीं है। इसकी जगह जेल में है। हेड्स के पिता ने कहा, ये इतनी खराब और बदसूरत दिखने वाली लड़की कैसे तुम्हारे साथ अच्छी लग सकती है बेटा? हेड्स की माँ ने कहा। तनीषा अब समझ रही थी कि इस गेम के अंदर कुछ कहानियां बनाई गई हैं। जो किरदार तनीषा ने दिए हैं उसके हिसाब से ये गेम चल रहा है, पर ये सब देखने में और समझने में बहुत ही अलग सी लग रही थी। हेड्स की माँ की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। जो लड़की तनीषा के सामने बैठी थी वो काफी खूबसूरत थी, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तनीषा को अब ये गेम काफी अच्छा लग रहा था। सब कुछ बिल्कुल असली सा था, पर इस गेम से बाहर आने के रास्ते भी ढूंढने होंगे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा को अपने दोनों कैरेक्टर को समझाने का मन नहीं किया। इस गेम की सेटिंग बहुत अजीब सी थी और उसे मन भी नहीं था कि वो उस सुंदर लड़की को जेल में डाले। सारे गांव वालों को परेशान करने और लड़कियों को उठाना इसका काम है। अगर ये कोई गेम नहीं होता तो तनीषा को शायद ये सब इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। जो भी हो, ये गेम बहुत ही ज्यादा असली था। उस गाने ने उसके दिमाग के हर एक किरदार को लेकर आने की कोशिश की और अभी उसके सामने वो कैरेक्टर्स खड़े हैं और वो खुद भी एक गेम का हिस्सा है। उसे ये खराब कैरेक्टर नहीं चाहिए था जो कि लड़कियों का फायदा उठाता हो। बेटे, तुम इसे जेल में फेंक दो, मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा, हेड्स के पिता ने कहा। पैसों का नाम सुनते ही हेड्स ने उसके जेल में फेंकवा दिया। 4 दरबान आते हैं और उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं। हेड्स, तुमने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मेरे पिता को मारा है। मेरे पिता का चेला तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वो लड़की वहाँ से गायब होती है, वो बूढ़ा आदमी तनीषा की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम मेरे ही बेटे हो। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे बेटे होने के बाद तुम्हें इतना कुछ नहीं सोचना होगा। ये लो 2000 सोने की मोहरें। जल्दी ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तनीषा खुद से कहती है, ये गेम कितना दिलचस्प है। तनीषा ने सोचा कि अब ये सब सोने की मोहरें गेम में इस्तेमाल की जाती होंगी। यहाँ बहुत सारे टास्क नहीं थे। तनीषा ने खुद से पूरा गेम देखने का सोचा। इस गेम में उसे बहुत छूट थी और वो अपने किरदार के साथ कुछ भी कर सकती थी। उसने खुद का घर देखा और अपने बड़े से घर को देखकर समझ आया कि ये कोई बड़े पाप की बिगड़ी औलाद थी। उसे इस गेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना ही पता था कि ये पुराने जमाने पर आधारित गेम है। इस गेम के बारे में और समझने के लिए तनीषा ने सोचा कि वो ये पूरी जगह घूमेगी। वो बाहर निकल ही रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उससे कहा, हेड्स जी, बाहर बहुत खतरा है, आप पहले कोई एक हथियार लेकर जाइए। तनीषा उस आदमी के पीछे जाती है और वहाँ बहुत सारे हथियार देखे उसने एक तलवार ली और उस आदमी से कहा, बहुत अच्छे, ये आपकी तलवार है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। तनीषा यह सुनकर हैरान थी। उस आदमी ने कहा, 1000 सोने के मोहरे इस तलवार के लिए। तनीषा शांत थी, उसको पैसे नहीं देने थे और वैसे भी वो एक बहुत बिगड़ी हुई कैरेक्टर थी, उसका फायदा शायद उठा सकती थी वो। तनीषा ने उस तलवार को देखा, फिर उस आदमी को देखते हुए कहा, क्या मैं इसके पैसे ना दूं तो चलेगा? उस किरदार के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसने कहा, हेड्स जी, हम सब छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे हैं और मैं उधार नहीं दे सकता, सबके उतने ही पैसे लेता हूँ। तनीषा ने बहुत ही ठंडे होकर कहा, मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा। मैं कौन हूँ जानते नहीं हो तुम? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ नहीं जानते हो तुम।
मैं कोई भी गुनाह कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी जगह है। तनीषा ने देखा कि उस किरदार के अंदर बहुत बदलाव आ गए थे। सच में ये गेम भी एक्टिंग कर सकता है। ये तो काफी अच्छी बात रही है कि उसे अपने गेम को सुधारने का मौका भी मिल जाएगा और वो अपनी एक्टिंग भी सुधार सकती है। उसे समझ आ गया कि उसे गेम खेलना है और खुद की एक्टिंग भी सही करनी है। वैसे भी उसने एक खराब किरदार तैयार किया है, वो कैसे पैसे दे सकती है ऐसे। उस किरदार ने बोला, हेड्स जी, आपसे सब डरते हैं, सब आपके नाम से कांपते हैं, आपको मैं ठीक कर दूंगा। तनीषा को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे मारने के लिए गई कि तभी उसे याद आता है कि किसी को मारने के लिए उसे गेम से हटा दिया गया। तो तनीषा ने कहा, आज तुम बच गए। तनीषा ने वो तलवार ली और वहाँ से चली गई। वो फिर एक और दुकान गई और वहाँ से ऐसे ही सामान लिए। उस आदमी ने कहा, 3500 सोने के मोहरे। तनीषा मुस्कुराई और कहा, घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतने पैसे मांगने की? तुम्हें मरने का शौक है? उस आदमी ने तनीषा को सबके सब पैसे दिए और सामान भी और वहाँ से चली गई। वो सब कुछ कर सकती है इस गेम में और उसे बुरा भी नहीं लग रहा था क्योंकि ये किरदार सिस्टम ने चुना था उसके लिए। थोड़ी देर में सारे जगह पर तोड़ फोड़ मच जाती है और जो भी सामने आ रहा था उसे मार दे रहा था। उसे अपना किरदार जीने का मौका मिल रहा था। आखिर दुकान में जाते जाते सारे के सारे लोग उस पर चिल्लाने लगे, ये हेड्स है, इसने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करने की कोशिश की। ये हेड्स है, इसने मेरे अंकल के लिए हथियार लिए हैं। ये हेड्स है, इसने मेरे दोस्त से हथियार चुराए हैं। तनीषा हैरान थी ये देखकर कि उसके सामने कुछ लोग खड़े थे और वो लोग कहने लगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें आज मार देंगे। ओहो, तुम लोगों को लगता है मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? तनीषा ने उन लोगों से गुस्से में कहा। उसने एक ऐसा कैरेक्टर तैयार किया है जो कि सब पर भारी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे ऐसी बात करो? अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तनीषा से एक आदमी ने कहा, मेरी तलवार ही अब तुमसे बात करेगी। तनीषा ने उन लोगों से कहा। तनीषा ने खुद की तलवार से पूरा जोर दिया। भले ही तनीषा का किरदार बहुत मोटा था पर फिर भी वो बहुत ताकतवर भी था। तुम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो, एक लंबी तलवार वाले इंसान ने कहा और तनीषा को मारने लगा उससे। उसने देखा कि उस आदमी की तलवार से बहुत तेज लाइट निकल रही थी। तनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई जादुई गेम है या फिर कोई मारपीट वाला गेम। उसने अपने तलवार की तरफ देखा और सोचा कि उसके तलवार में ऐसी कोई ताकत क्यों नहीं है, ये बहुत गलत बात है। एक आदमी ने तनीषा को खुद की तलवार से 2 टुकड़ों में काट कर रख दिया था। तनीषा को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। ये गेम है तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है उसे? तनीषा को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ कैसे हो रहा है। भले ही वो लोग ग्रुप में आए हो पर वो लोग तनीषा को कैसे हरा सकते हैं? उस गेम के कैरेक्टर सच में काफी दिलचस्प है। उनके हथियार भी काफी अच्छे हैं और तनीषा के पास बस एक मामूली तलवार है। बार बार उसे चोट लग रही थी उनकी वजह से और ये बहुत दर्दनाक था। तनीषा ने सोचा कि ये गेम अब वो बंद कर देगी पर सिस्टम से आवाज आती है कि लड़ाई के बीच में वो लोग गेम नहीं छोड़ सकते। तनीषा अब जैसे इस गेम में फंस गई थी। तनीषा हैरान थी ये देखकर, ये गेम ही अजीब है, वो जैसे मर सकती है इतनी आसानी से। रुको, तनीषा ने उन दोनों से कहा, देखो सबके सब सुनो, ये लड़ाई बंद करते हैं और तुम मुझसे पैसे ले लो, मुझे मारना बंद करो और पैसे ले लो। उसमें से एक ने बोला, हम तुम्हें अपने पैसों से नहीं खरीद सकते, छोड़ दो मुझे। तनीषा ये कहकर भागने लगी पर फिर उसे सबने घेर लिया। फिर थोड़ी देर में वो मर जाती है। गेम से आवाज आती है, गेम ओवर, ट्राई अगेन। तनीषा ने सोच लिया था कि वो दोबारा विलन नहीं बनेगी। ये सीख बहुत बुरी है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली गेम बंद हो चुका था। थोड़ी देर में उस गेम के कैबिन खुलते हैं। क्या तुम्हें मजा आया? अनूप ने तनीषा को देखते हुए बोला। वो गेम बहुत मजेदार था पर दर्द भी बहुत हुआ। बॉस, क्या आपने सच में ये गेम बनाया है? तनीषा ने अनूप से पूछा। अनूप ने तनीषा को देखा और कहा, नहीं, मैंने नहीं बनाया गेम। ये गेम कितना रियल है और वो कैबिन, मतलब कितना दर्द हो रहा था जब वो लोग मार रहे थे। तनीषा ने अनूप से बोला, ये कैबिन इसीलिए है क्योंकि जब इसके अंदर कोई प्लेयर जाता है तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है और फिर उसका दिमाग जो कि जगा हुआ होता है उसकी वजह से ये गेम चलता है। अपने पूरे होश के साथ वो गेम में जाते हैं जिस वजह से उन्हें दर्द महसूस होता है। तनीषा उसे चुपचाप देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता पर उसे ये गेम बहुत मजेदार लग रहा था। इसमें कुछ कुछ सच्चाई का भी हिस्सा है। अनूप ने तनीषा से बोला। तनीषा उसकी बातों पर हंसने लगी। ये कैसे हो सकता है बॉस, क्या हमें गेम के लिए रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा? तनीषा ने अनूप से कहा। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग से चलेगा। तनीषा से अनूप ने कहा। क्या मैं फिर से खेल सकती हूँ? तनीषा ने अनूप से पूछा। ब्रेक ले लो, तुम अभी अभी गेम में मरी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तनीषा से अनूप ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे अनूप तनीषा से कुछ छुपा रहा है। उसे क्यों आराम करने की जरूरत है? वो मरी नहीं थी, वो उसका कैरेक्टर था जो मरा हुआ था। काश इसमें और भी प्लेयर्स आ सकते तो कितना मजा आता। ये बहुत मजेदार गेम था पर वो सिर्फ गेम की कैरेक्टर के साथ मिल सकती है जो कि सिस्टम ने बनाए होंगे। कुछ तो गड़बड़ थी इन सब चीजों में।
तुम्हें कुछ परेशानी हुई होगी इस गेम को समझने में, तनीषा से अनूप ने कहा और आगे बोला, इस गेम में और भी प्लेयर्स हैं। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।